मेलबर्न हम पहुंचेंगे बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए, तो उसके लिए बिसात बिछनी शुरू हो गई है। 23 को आज उन्होंने पहली बार अभ्यास किया तो उनको फ्रेश पिचेस मिली, तो इसको लेकर एक बवाल मच गया मीडिया में कि भाई अरे ये देखिए भारत के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। सवाल ये है कि एक टीम आ रही है सर प्रैक्टिस करने के लिए, उसको 5 दिन पहले प्रैक्टिस करनी है, तो क्यों नहीं वो पिच उनको दी जानी चाहिए जो पिच वो शायद वो जिस पिच पर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे एक चीज़ की जा सकती थी और यहाँ पे थोड़ा बीसीसीआई को थोड़ा एक्टिव होने की ज़रूरत थी। गजब खराब व्यवस्था। मतलब विराट कोहली के देखिए जो इंसिडेंट, एक पहली बात तो अगर मैं कहूँ कि नियम के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन मीडिया गलत नहीं थी। भाई साहब, विराट को अगर इस तरह से आप डाउन करना चाह रहे हैं तो सॉरी, ये टैक्टिक्स आप भूल जाइए, कुछ और नया लेके आइए। देखिए मीडिया को भी उनसे जवाब नहीं चाहिए, मीडिया का काम है उन पर दबाव बनाना। तो वो उनको क्या दिखाते थे, दबाव नहीं बन रहा, पता एक कई जगह बोलते थे इंग्लिश नो आई नो अंडरस्टैंड। अगर जड्डू ने ऐसा किया तो बहुत सही किया। यहीं से बात आती है प्रेशर की, जो अर्जेंसी है ना, जो ऑस्ट्रेलिया में भी लगी हुई है। देखिए ऑस्ट्रेलिया कितने दबाव में है। देखिए 2 मैच के बाद जो टीम कभी भी नहीं ड्रॉप करती थी प्लेयर को, 3 टेस्ट मैच के बाद ड्रॉप कर दिया है। बुमराह के सामने अभी कॉन्स्टस भी आ रहे हैं ना, हाँ। तो वो भी शायद अगले 2 टेस्ट मैचेस में हो सकता है उनका हश्र मैक्सवीनी जैसा हो। कि दुनिया जहान की चर्चा आपने विराट कोहली पे कर ली, बड़ी चर्चा रोहित शर्मा पे चल रही है, लेकिन शुभमन गिल को ऐसा क्या मतलब किसकी छत्र छाया है कि इतने मौके मिल रहे हैं लगातार फेल होने के बावजूद। ट्रेविस हेड का क्या तोड़ है? अरे ये इसका जवाब होता तो फिर हम सीरीज जीत गए होते। क्या रोहित शर्मा की जगह एक्चुअल में इस टीम में बनती है? अगर 2 टेस्ट मैचेस में रन नहीं आए तो रोहित शर्मा उस तरह के इंसान है कि शायद अपने करियर पे खुद कॉल ले सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि रोहित शर्मा जिस तरह से अभी इनका डाइसी सिचुएशन है, अगर इनकी कैप्टनसी गई, रिटायर हुए, जो भी हुआ, क्या बाई चांस ये पॉसिबिलिटी है कि इंडियन रेड बॉल की कैप्टनसी एक बार फिर विराट कोहली करते हुए नजर आए? मसाला जो है एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है हमारे खाने पीने की चीज़ों में। अगर मसाला सही से ना हो, सही मात्रा में ना हो, तो स्वाद फीका हो जाता है, चाहे वो सब्ज़ी हो। अब तो मसाला चाय भी आती है ना। लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी अब मसाला जो है अब डलना शुरू हुआ। मैं कहूँगा कायदे से अब शुरू हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पकनी शुरू हैं। अभी सीरीज़ देखें, बीजीटी जो है 1-1 के लेवल पे है, बराबरी पर है, और मेलबर्न हम पहुँचेंगे बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए, तो उसके लिए बिसात बिछनी शुरू हो गई है और हम उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही 2024 जो है वो ढलान पर है, तो पॉडकास्ट के आखिर में थोड़ा एक बार याद कर लेंगे 2024 के क्या बेस्ट मोमेंट्स रहे क्रिकेट के हिसाब से। लेकिन शुरुआत बॉक्सिंग डे टेस्ट से करते हैं। इंडियन टीम ने जम के प्रैक्टिस किया है। आज मैं देख रहा था शिकायत कुछ पिच को लेकर के आ रही थी। तस्वीरों को अगर आप देखें तो 2 तस्वीरें हैं। मेलबर्न की जो अभ्यास पिचेस है ना, वो ग्राउंड के बाहर हैं। जैसे कई लोगों को इंडिया में तो आदत है कि आपको प्रैक्टिस पिचेस ग्राउंड में ही मिलती है, कोने में दी होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैदान के बाहर है, -1 फ्लोर पे है, तो आप आई लेवल से नहीं देखते, आप ऊपर से देखते हैं। प्रैक्टिस ऊपर होते हैं, आम जनता भी देख सकती है, और ये ओपन में है, कोई भी आके देख सकता है प्रैक्टिस सेशन। ऊपर से आप देखते हैं, नीचे अभ्यास होता है। बहरहाल 2 तस्वीरें आई हैं। एक बाईं तरफ की प्रैक्टिस पिचेस हैं, 4-5 जो इस तरफ है और 4-5 इस तरफ है। एक तरफ जो इंडिया ने जहाँ प्रैक्टिस करी वो काफ़ी पुरानी किस्म की लग रही है, काफ़ी वेयर एंड टेयर, हाँ यूज्ड वेयर एंड टेयर तरह की पिच लग रही है। और दूसरी तरफ एक और जो स्ट्रेच ऑफ पिचेस है वो एकदम चमाचम नई एकदम तैयार की गई है, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आज, मतलब क्योंकि हम जिस दिन ये पॉडकास्ट कर रहे हैं आज हो गई आपकी 23 तारीख। 23 को आज उन्होंने पहली बार अभ्यास किया तो उनको फ्रेश पिचेस मिली, तो इसको लेकर एक बवाल मच गया मीडिया में कि भाई अरे ये देखिए भारत के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना है उस पर। लेकिन मुझे लगता है कुछ हद तक, हालांकि कुछ सवाल इस पर खड़े होंगे और उस पर हम बात भी करेंगे आगे, लेकिन एक मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे दूं जो वहाँ से भी आई है मेलबर्न से, और कुछ हद तक सही भी है क्योंकि मैंने वहाँ कई मैचेस कवर किए। भाई क्यूरेटर का कहना है कि आपको फ्रेश पिच दी जाती है मैच से 3 दिन पहले। करेक्ट। वो ये नहीं कि हमने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को दी, अगर भारतीय टीम भी अगर आज आती प्रैक्टिस करने, जो आज नहीं आई है यानी 23 तारीख को, तो वही पिच उनको मिलती। उसके पीछे कारण ये है कि अगर आप
अब कई लोग कहेंगे कि भाई चौथे पांचवें दिन पहले क्यों नहीं दे देते, भाई इंडिया ने जब की तभी देते। उनका ये कहने का मतलब है उससे क्या होगा कि फिर जब तक मैच से एक दिन पहले तक आपका आखिरी अभ्यास होगा, पिच का बड़ा बुरा हाल हो चुका होता है, तो हम ये नहीं चाहते। तो 3 दिन उनको लगता है ऑप्टिमम टाइम है जहाँ पिच अच्छी भी रहेगी, और तीनों दिन अगर दोनों टीमें अभ्यास करती हैं तो आपको मैच से ठीक पहले तक अच्छे हाल में पिच मिलेगी। उनका ये कहना था कि आज ऑस्ट्रेलिया आई, और देखिए इसके पीछे अब दूसरी तरह से देखिए, ऑस्ट्रेलिया को ये बात पता है तो इसलिए उन्होंने इससे पहले अभ्यास किया ही नहीं 2 दिन। वो आए तीसरे दिन से, क्योंकि उन्होंने बोला यार वो जो गंदी पिचेस मिलेंगी वहाँ ऊपर नीचे जाएगी, चोटें लगेंगी, जो कुछ भारतीय खिलाड़ियों को लगी भी, तो हम नहीं करेंगे। जिस दिन फ्रेश पिच मिलती है, यानी 3 दिन पहले से मिलती है, तो हम अपना अभ्यास शुरू करेंगे, और लगातार 3 दिन आप अभ्यास कर सकते हैं या 2 दिन, जो आपको बेहतर लगे। लेकिन भारतीय टीम ने ये नहीं किया। तो ये मैं एक क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भेदभाव किया गया उनके साथ जान। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मसाला नहीं है, मसाला बहुत है, दोनों तरफ से है। और इस पे सवाल खड़े हो भी सकते हैं कुछ आगे मैं वो करूँगा, लेकिन मैंने सबसे पहले एक थोड़ा ओवरऑल पिक्चर दे दी कि ये सच्चाई है। राइट। पिच पर किचकिच मचनी शुरू हो गई है। कितना आप देखते हैं तैयारियों के लिहाज से, क्योंकि मैं देख रहा था सर ने बात कही कि चोट लगी है, रोहित शर्मा को कल चोट लगी थी, आकाशदीप की गेंद लगने की बात करते, भैया हमको मारोगे बिहारी वाले टोन में बोल रहे थे। आकाशदीप को भी इवन बैटिंग प्रैक्टिस करते वक्त लगी थी वहाँ पे। तो जो तैयारियों के लिहाज से जो प्लानिंग है इंडियन टीम की, वो आपको सही लग रही है कि क्या नई पिच पर ही आकर के आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए थी? क्योंकि मेलबर्न में तो आपको जूसी बाउंसी थोड़ी सी पिचेज मिलेगी वहाँ पे। यार देखिए, निखिल सर ने जो बात कही ना कि जो क्यूरेटर ने कहा कि अब 3 दिन पहले हम आपको फ्रेश पिच देते हैं, बट सवाल मुझे इसी पर है कि क्या इंडिया के लिए बेहतर होता नहीं होता, या प्रैक्टिस कितना क्या नहीं किया। सवाल ये है कि एक टीम आ रही है सर प्रैक्टिस करने के लिए, उसको 5 दिन पहले प्रैक्टिस करनी है, तो क्यों नहीं वो पिच उनको दी जानी चाहिए जो पिच वो शायद वो जिस पिच पर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। सवाल ये उठता है। हालांकि आपका ये लॉजिक जो उन्होंने दिया वो भी समझ में आता है कि 3 दिन पहले आप फिर उसी उसमें रहते हो कि नई पिच पे आप खेल करके गए हो और मैच में जाते हो, रियल मैच में, तो आप शायद सही ढंग से एक्लेमेटाइज करते हो वहाँ जा करके। लेकिन सवाल ये है कि एक टीम वहाँ गई है, उसको चाहिए फ्रेश पिच, आपने क्यों नहीं दिया? देखिए, इसके पीछे एक तो जैसे मैंने पहले भी कारण आपको बताया, वो इसलिए क्योंकि आप 4 दिन पहले दोगे तो वो फ्रेश रहेगी नहीं मैच से ठीक पहले। तो 3 एक ऑप्टिमम टाइम है, और जो उनका ये कहना है, और मैंने जैसे कहा ये सच भी है कि ये ऐसा नहीं कि ये पहली बार किया जा रहा है या भारत के लिए या किसी के लिए, ये हमारी स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, सबके लिए किया जाता है, और अगर आज इंडियन टीम आती तो वैसा किया जाता है। लेकिन एक सवाल बिल्कुल जायज़ है, और जो मैं भी अपने आप से ये पूछ रहा था कि एमसीजी का वो प्रैक्टिस एरिया मैं समझ सकता हूँ कि आप 3 दिन pहले ही देते हैं। ये आपका देखिए, कुछ कमिटमेंट दूसरी तरफ से भी होती है और कुछ कमिटमेंट आपकी भी होती है। कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया भी इस बात से बच सकता है कि भाई हमारा काम है 3 दिन पहले ही देना पिच, ये हमारा प्रोटोकॉल है, हम ऐसे ही देते हैं। एक चीज़ वो, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे एक चीज़ की जा सकती थी, और यहाँ पे थोड़ा बीसीसीआई को थोड़ा एक्टिव होने की ज़रूरत थी, और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बातचीत करने की ज़रूरत थी, क्योंकि आपकी जो आइटनरी है वो तो बहुत पहले से ही पूरा कार्यक्रम तैयार हो जाता है। आपको पता था ये दिन होने वाले, और ये आपको पता है, आप दुनिया भर में क्रिकेट खेलते हैं, ये कई बार परेशानी होती है, फ्रेश पिचेस नहीं मिलती। आपको यहाँ ये करना चाहिए था कि एमसीजी के बाहर कहीं ढूंढना चाहिए था अभ्यास करने के लिए। देखिए, मेलबर्न, जैसे मैं दिल्ली का उदाहरण लेता हूँ, मैच फिरोजशाह कोटला में होगा, वहाँ पिचेस है, लेकिन अगर मैं विजिटिंग टीम हूँ, मैं यहाँ कुछ टाइम बिता रहा हूँ, तो कई बार फॉरेन टीम है, पालम का ग्राउंड है, वहाँ चली जाती है, कर्नैल सिंह स्टेडियम है, वहाँ चली जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है, बड़े शहरों में तो 3, 4, 5 अच्छे मैदान होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे कई बार हुआ है, मैंने वहाँ क्रिकेट कवर किया है कई बार। जैसे वर्ल्ड कप के दौरान कई बार क्या होता है कि एक ही शहर में 5-6 टीमें होती हैं। अब स्लॉट एमसीजी में नहीं मिलता, तो क्या होता है, यूनिवर्सिटी के ग्राउंड होते हैं, अच्छे खासे ग्राउंड होते हैं, तो किसी को कोई यूनिवर्सिटी का ग्राउंड मिल रहा है, किसी को कोई कॉलेज का ग्राउंड मिल रहा है, अच्छी खासी वहाँ, तो यहाँ किया जा सकता था। और एक चीज़, दोनों जगह यहाँ गलती है। एक, क्या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एक अच्छे होस्ट की तरह उनके लिए कहीं और ऑर्गेनाइज कर सकता था? हो सकता है। लेकिन दूसरा मेरा सवाल ये उठता है, कई बार होस्ट कंट्री ये सब चीज़ें नहीं देखती, वो बेयर मिनिमम, चलो माना वो अच्छे होस्ट नहीं है, वो कह रहे हैं हम बेयर मिनिमम ही देंगे, भाई 3 दिन से पहले दिया जाता है हम वही देंगे। तो यहाँ बीसीसीआई एक्टिव हो सकती है। कई विदेशी बोर्ड है ना, जैसे आपके भाई अफगानिस्तान की टीम यहाँ आती थी, अभ्यास करती थी ना, ग्रेटर नोएडा में करती थी, या न्यूजीलैंड की टीम, बारिश हो रही थी, कहीं उन्होंने ढूंढा। वैसे आप वहाँ पे इतने क्लब्स हैं, आप
खुद ही बात कर सकते थे। बात कर सकते पहले ही बात कर सकते हैं। और Correct. देखिए वो जो क्लब्स भी हैं वो क्या वो चार्जेबल होती है ना, भाई हम आपको ग्राउंड दे रहे हैं, जैसे आप कॉलेज की टीम हो, बस। आप वहाँ अभ्यास, या आप इंडिया से एक यूनिवर्सिटी की टीम जा रही है, आप भी कहीं जाओगे तो आप ऑस्ट्रेलिया में किसी से बात करते हो, या जान पहचान का कोई दोस्त मिल जाता है, सही। कोई इंडियन कोच होगा वहाँ पे, उससे आप पूछ लोगे, या आप पैसे दे के आप कर सकते हो। तो यहाँ कहीं ना कहीं बीसीसीआई की भी गलती है, या इंडियन क्रिकेट सेटअप की गलती है। अगर होस्ट आपको आउट ऑफ द वे जाके कुछ चीज नहीं दे रहा तो आप लोग कोई बात नहीं यार, पैसे की कमी थोड़ी है, आप जाके हायर कर लो, कोई भी एक जगह आप ये जा कर सकते थे, जो चीज भारतीय टीम ने नहीं की। गजब खराब व्यवस्था है। देखिए लेकिन एक और चीज़ मैं कहूँ, वैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी धज्जियाँ उड़ाई हैं, जिस तरह से उनकी मीडिया पेश आ रही है, और कुछ चीज़ें जो उन्होंने की हैं, और वो वाजिब भी है। लेकिन एक चीज़ मैं ये भी कहूँगा, देखिए यहाँ कहीं ना, क्योंकि मैंने वही बताया ना कि अच्छे होस्ट आप नहीं थे, क्यों नहीं है, क्या आप पहले कुछ पिचेस दे सकते थे। इसमें आपको एक कहानी बताऊँगा। ये जब ऑस्ट्रेलिया टीम यहाँ पर आई थी, पहला टेस्ट मैच जो वो हार गए, नहीं पहला तो इंदौर था शायद, टीम जीत गई थी जब बीजीटी के लिए ऑस्ट्रेलिया आई हुई थी। पर मुझे अच्छे से याद है कि जब यहाँ पे टर्निंग ट्रैक्स मिल रहे थे ऑस्ट्रेलिया को, आखिरी टेस्ट जो अहमदाबाद में वहाँ जाके सपाट हो गई थी, उससे पहले तो बहुत टर्निंग ट्रैक मिल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया टीम एक मैच हार गई थी, उसके बाद 2 दिन में मैच खत्म हो गया था। मैं वेन्यू भूल रहा हूँ, इतने लगातार हो रहे हैं, बट मैं कोशिश करूँगा आपको इसी पॉडकास्ट में वेन्यू याद आएगा तो बताऊँगा। पर मुझे ये चीज़ बिल्कुल 100% याद है कि वो मैच खत्म हो गया था, और जल्दी हो रहा था ना, दूसरे दिन या 2.5 दिन में मैच खत्म है, तो ऑस्ट्रेलिया टीम ने बोला चलो इसका हम फ़ायदा उठाते हैं, भाई हम मैच हार गए हैं। तो वो जो पिच जो बनी है, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया के साथ भी क्या करते थे, जो आपकी अभ्यास पिचेस होती थी वो अच्छी खासी होती थी। जब आप टेस्ट मैच खेलते थे वो इतनी ड्राई पिच बनाई जाती थी कि आप वो पहले दिन से टर्न करती थी। अब ऑस्ट्रेलिया को उसकी आदत नहीं थी। तो जब आप वो एक टेस्ट मैच हारे, वो 2.5 दिन में खत्म हुआ, तो उन्होंने कहा अब तो यहाँ 2-3 दिन है, वो उस ग्राउंड में जाकर उन्होंने सोचा उसी पिच पे अभ्यास कर लेते हैं। अब तो टेस्ट मैच खत्म है, हम यहाँ है ही, उस पर हमसे। तो भारतीय खेमे ने क्या करा, तो वो बीसीसीआई के जरिए हुआ, ग्राउंड में ने जाके पानी डाल दिया, फटाफट पानी पूरा डाल दिया। हाँ, याद आया मैच खत्म हुआ, फटाफट पानी डाल दिया। सही। तो ऑस्ट्रेलिया टीम ने बोला यार हम कर लेते हैं अभ्यास, आपको क्या है, पानी अभी इमीडिएटली जाने की जरूरत थोड़ी थी, एकदम इतनी क्या जल्दबाजी थी आपको। पर भारत ने भी वहाँ गेम्समैनशिप दिखाई ना। देखिए आप जब दूसरे देश के साथ भी करते हो, जो कोई सही गलत की बात नहीं हो रही, वो आप ये करते हो कि होम एडवांटेज हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। तो आपने भी किया, कुछ हद तक वो भी कर रहे हैं कि अच्छा ये 2 दिन से पहले कर रहे हैं तो पिच दे देंगे, पर ये थोड़ी रफ टाइप पिच है, वैसी पिच नहीं देंगे जैसी आपको कुछ हद तक एमसीजी में मिलने वाली है, जो अच्छी तेज तरार पिच है। तो वो मिलने अगर आपको चाहिए तो फिर आपको 2 दिन मिलेंगे, तो आप उसके लिए करिए। तो कुछ हद तक हमने भी कुछ ऐसे पैतरे आजमाए। हाँ नहीं सही बात है। नागपुर, दिल्ली, इंदौर, अहमदाबाद। हाँ तो ये वही था, नागपुर, दिल्ली, इंदौर। हाँ तो ये नागपुर की घटना है शायद, ये पहले टेस्ट मैच की जितने मुझे याद आता है, बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ था। मैच जल्दी खत्म हुआ, उन्होंने कहा चलो यार प्रैक्टिस ही कर ले, फटाफट क्यूरेटर के आगे पानी डाल दिया। तो इस तरह की हरकतें की जाती है ऑब्वियसली, मतलब स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। मीडिया में भी मैं देख रहा हूँ, ऐसे कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है वो 12th प्लेयर की तरह खेलती है ऑस्ट्रेलिया के पीछे, जो सच है ना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, ब्रिस्बेन के बाद स्पेशली विराट कोहली का एक इंसिडेंट हुआ है ना, उसके बाद रविंद्र जडेजा वाला इंसिडेंट हुआ, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? मतलब विराट कोहली के देखिए जो इंसिडेंट, एक पहली बात तो अगर मैं कहूँ कि नियम के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन मीडिया गलत नहीं थी। वो एयरपोर्ट पे थे और उनकी वो वीडियो की तस्वीरें बनाई गई, उस पे भी विराट को अपनी तस्वीरों से आपत्ति नहीं थी। उन्होंने मेरे बच्चों को मत करिए। एक विराट को क्रेडिट दूंगा, वो कंसिस्टेंट रहे, यानी कि सिर्फ ऑस्ट्रेलियन मीडिया के साथ किया। साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच था, ब्रॉडकास्टर तक को कह दिया था कि वो शॉट हटाइए, बेटी आई है। और इंडिया में अक्सर मैं ये वीडियो देखता हूँ जो वायरल हो जाती है इंस्टाग्राम में, वो आ रहे होते हैं, वो पहले ही कहते हैं कि ठीक है आप मेरी फोटो ले लें, अब मेरे बच्चे आ रहे हैं, अब आप कैमरा बंद कर दें, मैं नहीं चाहता। और इंडियन मीडिया मैंने देखा बहुत अकोमोडेटिंग है, इवन पापाराजी जो है, जिनको आप कहते हो कि आपकी हर जगह पैप्स हर जगह तस्वीरें निकालते हैं, घर में भी घुस जाते हैं, बिल्कुल। तो उन्होंने भी मैंने कई बार देखा है कि कहा अच्छा कोई बात नहीं, आपके बच्चे की हम नहीं लेंगे तस्वीर, रिस्पेक्ट किया है। अच्छा अब ऑस्ट्रेलिया में क्या है, अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हर जगह वैसा हो। मैंने ऑस्ट्रेलिया के, हमने इस पर काफ़ी चर्चा की, नियम निकाले, तो पब्लिक स्पेस में आपको मीडिया को वहाँ हक है, किसी की भी वो तस्वीर निकाल सकती है पब्लिक स्पेस में। अगर आप खास तौर पर
मतलब वैसे उन्होंने पब्लिक फिगर नहीं लिखा, किसी भी शख्स की, वो कहीं पे भी मीडिया जो लाइसेंस मीडिया है जिनका काम है, तो अगर आप एयरपोर्ट पे हो या कहीं हो, प्राइवेट जगह है, रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हो आप नहीं कर सकते, वो प्राइवेट स्पेस है, घर पे कहीं बैठे हो आप नहीं कर सकते, राह आप चलते ले सकते हाँ, आप रेस्टोरेंट से बाहर निकल के अपनी गाड़ी तक जा रहे हो, वो तस्वीरें ले सकते हो, वो पब्लिक प्लेस है, या पार्क में बैठे हो आप, वो पब्लिक स्पेस है, वो कर सकते हो वो उनको। तो ऑस्ट्रेलिया की मीडिया को भी तो पहली बात इस बात का आभास नहीं है कि भाई आप तस्वीरें नहीं चाहते। बहरहाल उन्होंने रिक्वेस्ट किया और उसके बाद उन्होंने वो तस्वीरें कैरी नहीं की। तो इसके लिए एक चीज़ विराट को भी ये थोड़ा बेहतर समझना होगा कि या तो आप बच्चों या उनको थोड़ा पहले ही भेज दिया जाए, आप बाद में आए। दूसरा, आजकल वो हुडीज पहना दें, आप इस तरह की आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है इन्होंने करा है, हर मीडिया वाला नहीं शायद माने। हाँ, एक चीज़ ये है। लेकिन दूसरी बात जो मुझे थोड़ी अटपटी लग रही है कि, और इसलिए मैं कहता हूँ ऑस्ट्रेलियन मीडिया 12th मैन का काम करती है, कि उसके बाद चलो ये इंसिडेंट हो गया, विराट ने भी अपने आप को अच्छे से हैंडल किया, मीडिया ने भी किया, बात हो गई, उन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं, हाथ भी मिलाया, अगर आप देखें वो कैमरामैन से हाथ भी बनाया, उन्होंने कहा हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने जो इसको भुनाया है, बुली कह रहे हैं विराट कोहली को। सबसे पहले एक रिपोर्ट थी, आप वो वीडियो देखिएगा, आप लोगों में से जिसने चैनल 7 ने कहा, उन्होंने उसको एक लाइन दी कि भाई इट इज़ नॉट जस्ट द इंडियन batters who are feeling the heat of bowlers. Off the ground also Virat is feeling the heat. Yes. तो उन्होंने ये नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया कि भाई दबाव में है विराट, बौखला गया है, अब ये जा रहा है, देखो लड़ रहा है ये, जबकि ऐसी बात है नहीं। उसने बड़े पोलाइटली ये कहा, जो चीज़ उसको पसंद नहीं वो भारत में भी कहता है, पर मैं वही कहता हूँ ना, आपने स्पिन क्या दिया, आपने कहानी क्या बनाई, और उसमें वो कह भी रहा है, रिपोर्टर से सवाल पूछा गया है और रिपोर्टर वहाँ खड़े होकर कह रहा है हाँ, इससे आप कह सकते हो कि बिल्कुल ये पूरी तरह से दर्शाता है विराट दबाव में नहीं है। एक तो यार रन नहीं आ रहे हैं, उसका दबाव क्लियर दिख रहा है, इसलिए वो लड़ने लग गया। अरे मुझे कई बार लगता था भारतीय मीडिया है जो मसाला हम लगाती कहते है, हैं तड़का लगाती है, जो मसाला लगाती है, सेंसेशनलिज्म करती है, येलो जर्नलिज्म, उन्होंने तो 2 कदम आगे, उन्होंने मन में ही बना लिया, बॉडी लैंग्वेज पढ़ ली, ये सब बना लिया कि विराट दबाव में, वो पहली बात। दूसरी, आपने बुली वाली बात की, वो भी मैं सुन रहा था। अच्छा, वो शख्स उसी चैनल के हैं। अब मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ इतने 1000 मील दूर बैठा हूँ, अगर आप वो पूरी वीडियो देखोगे, आप वो कहानी आप समझ जाओगे कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ तक गई, कहाँ खत्म हो गई। ठीक है, एक कहानी है, ठीक है, आपने न्यूज़ आइटम की तरह से लिया, चला। वो कह रहे हैं मतलब लगभग वही बता रहा हूँ जो उन्होंने कहा कि विराट आ रहे हैं बाहर और वो उनकी तस्वीर, वो कह रहे हैं कि मेरी तस्वीर क्यों ले रहे हो। पहली बात तो वो झूठ कि मेरी तस्वीर क्यों ले रहे हो। उन्होंने कहा भाई, और वो इस तरह से कह रहे हैं वो एंकर, आपकी तस्वीर नहीं लेंगे तो किसकी तस्वीर लेंगे? आप पब्लिक फिगर हो, आप जा रहे हो, आप क्रिकेट के जाने माने लोग हो, तो आपकी तस्वीर लेंगे, तो आपको इस बात पे क्या आपत्ति? जबकि झूठ है। विराट ने एक बार भी नहीं कहा कि आप मेरी तस्वीर लो। पहली बात वो, पर आप मिस रिप्रेजेंट करें। दूसरा, आप कह रहे हो कि ये आपने हमारे रिपोर्टरों को तंग कर दिया, और आप देख रहे हो पूरी तरह से तंग कर रहे हैं। उनका काम है, वो रोज़ वहीं खड़े होकर तस्वीरें उतारते हैं, चाहे नेता हो, म्यूजिशियन हो, आर्टिस्ट हो, क्रिकेटर हो, उनका पूरे दिन काम है। आज तक किसी ने नहीं करा, ये दबाव बना रहे हैं उन पर। हो सकता है आज तक किसी ने ये रिक्वेस्ट ना किया हो, बट मुझे फिर भी लगा विराट रिक्वेस्ट कर रहे थे, एक बड़े प्यार से कह रहे थे कि आप हटा सकते हो। दूसरी बात, आपके रिपोर्टर को भी किसी ने नहीं। तीसरी बात जाकर कहते हैं कि विराट ये पूरी तरह से दर्शाता है कि गुंडाई है, ये बुली है। मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब ये बुली है, ये बुली करना, और विराट, और आप उसी नेटवर्क का हिस्सा है जहाँ पे ये हुआ। आपके पास पूरी फुटेज है, आपके पास वो पूरा ऑडियो है, आप सुन सकते हो क्या बातें हुई। बड़ी नॉर्मल टोन में दोनों की बात हुई। उन्होंने कहा आपने मेरी तस्वीर ली, कोई नहीं, मेरे बच्चों की मत लीजिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपके बच्चों की हम नहीं दिखाएंगे। थोड़े ऐसे करके बात हुई। हो सकता है महिला रिपोर्टर ने पहले कहा नहीं भाई मेरा काम है ये करना। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपसे बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बच्चों की मत दिखाइए। पर अब वो जो उसका नैरेटिव बन रहा है, तो ये मेरे कहने का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया मीडिया ये काम करती है, उनका मोटिव क्या है? विराट कोहली के बल्ले से रन नहीं आने चाहिए। उसके लिए चाहे हम कुछ भी हमें करना हो मैदान पे, तो हम करेंगे ही करेंगे, सारा लगा देना है। नहीं, बट मुझे लगता है कि विराट कोहली भी अब इतने सालों से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के दर्शकों को उन्होंने तो तब मतलब जब अपने साइलेंट किया था, जब वो मतलब सबसे ज्यादा शायद रौद्र रूप में ऑस्ट्रेलिया का अपनी मध्यमा भी वहीं दिखाई थी ना। बिल्कुल वहीं भी दिखाई थी। तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत कुछ देखा है विराट ने, और बहुत कुछ किया भी है। अब ये सब चीज़ देख करके विराट जो है ना, मुझे लगता है अपने कमरे में जाते होंगे और करते होंगे हा हा हा,
हाँ है ना? हाँ, नहीं वो ये जरूर Good करते joke. होंगे, लेकिन मीडिया तो अपना काम नहीं मीडिया को छोड़ेगा। करने दीजिए अपना काम, लेकिन जो विराट कोहली के ऊपर दबाव बनाने को लेकर के ये चीज वो कर रहे हैं ना कि उनकी फॉर्म खराब चल रही है, थोड़ा और पंच मार दो, थोड़ा और डाउन हो जाएंगे, फॉर्म उनकी खराब और होगी। भाई साहब, विराट को अगर इस तरह से आप डाउन करना चाह रहे हैं तो सॉरी, ये टैक्टिक्स आप भूल जाइए, कुछ और नया लेके आइए। ऑस्ट्रेलियन मीडिया को तो संभवतः यही सजेस्ट किया जाना चाहिए। इससे कई बार उनका नुकसान हुआ है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मुझे वो दौरा बड़े अच्छे से याद है, मंकी गेट वाला। यस, तो 2007 हाँ, उसमें यही हुआ था। तो जब ये मंकी गेट का पूरा हो गया, अब देखिए वो भी पूरी सोची समझी रणनीति थी। देखिए हरभजन से गलती हुई, चाहे उन्होंने गाली दी हो जो भी, लेकिन उनकी तरफ से आप देखिए, उन्होंने कहा ये मौका है, अब पकड़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम ने भी, क्यों, सबसे ज्यादा गले की हड्डी आपके वही थे ना, हरभजन सिंह। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और सबसे बड़ी बात यह है कि उस दौरे में इंडियन टीम मतलब कहते हैं ना मजबूती से लड़ रही थी। ऑस्ट्रेलिया को कहीं इस बात का डर भी हो गया था कि यार कहीं पटक ना दे। उससे और मजबूत हुई। अब उसके बाद क्या हुआ, जब ये पूरा मंकी गेट का हुआ, वो जो पीरियड था जब टीम होटल से नहीं निकल रही होगा, थी, टीम होटल से नहीं निकलेगी, एक चार्टर जेट तैयार है, चला जाएगा भारत, ये सब बातें हो रही थी। उस टाइम की मुझे याद है रिपोर्ट्स, अभी भी शायद आप देखेंगे ऑन एयर आपको मिलेगा, हरभजन सिंह जहां भी जाते थे ना, उनकी मीडिया वही 12th मैन का काम ट्रोल करती थी, बिल्कुल ट्रोल, मुंह में माइक डालती थी और yes, yes. जवाब। अब आप उस शख्स को देखिए जो वैसे ही इस चीज से जूझ रहा है कि रेसिस्ट इल्जाम लगाया। देखिए आप कितने भी आपकी मतलब हो ना थिक स्किन जिसे कहते हैं कि भाई कुछ भी कर लो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको फर्क पड़ेगा, आप पे मेरे पे भी रेसिस्ट इल्जाम आएगा। क्रिकेट से जुड़ी चीजें फिर भी आदमी वो संभल लेता है कि यहाँ का मैंने ज्यादा अपीलिंग करी है, वो ठीक है। अब रेसिस्ट तो आप उससे जूझ रहे हैं, ऊपर से हर जगह मीडिया वो माइक में डालती थी और सवाल भी उसी तरह से आते थे, बोला भी, टोन भी उस तरह से होती थी कि आपको दबाव बनाएंगे, आपको नीचे गिराएंगे। तो वो 12th मैन का काम वहाँ भी होता था। लेकिन तब मुझे याद है, इसलिए मैं हरभजन सिंह की दाद दूंगा, उन्होंने जिस तरह से वो एक तो वो चीज़ हैंडल करी, और मीडिया को दो चीज़ें करते थे वो बड़ा अच्छी थी, और वो एक पैतरा वो अपना आजमाते थे। कई जगह बोलते थे, क्योंकि देखिए मीडिया को भी उनसे जवाब नहीं चाहिए, मीडिया का काम है उन पर दबाव बनाना। तो वो उनको क्या दिखाते थे, दबाव नहीं बन रहा, पता कई जगह बोलते थे इंग्लिश नो, आई नो अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो आप जो भी बोलोगे समझ नहीं आया। 2-3 बार ऐसा हुआ, इंग्लिश नो। और फिर कई बार वो क्या करते थे, हेडफोन लगा के चलते थे, आपको जो बोलना है बोलते रहो, हेडफोन में मैं दिलेर मेहदी के गाने चल रहे हैं, हाँ हाँ आप करते रहो। तो उससे क्या होता है, जो मैं कोशिश कर रहा दबा बनाने, मुझे पता है यार, तो मैं सोच के आया था ये 2 लाइनें मारूंगा, इसको थोड़ा दबाऊंगा, इसको सुन ही नहीं रहा है तो अपना या फिर कह रहा है अंग्रेजी नहीं आ रही, अब हिंदी में तो मैं बोल नहीं सकता। तो वो बहुत स्मार्ट उन्होंने किया था। अच्छा, उसके बाद ही देखिए, हालांकि ये उन्होंने ऑस्ट्रेलियन मीडिया को एक जवाब देने के लिए ये पैंतरा आजमाया, लेकिन जो अंदर ही अंदर तो आग जाहिर बात लगी थी ना, वो दिखी पर्थ में। मुझे उस टाइम ऐसा लगा यार, इतना दबाव बना दिया, एक तो ये इल्जाम तो लगाया, मीडिया भी दबाव मारे, बेचारे हमारे लड़के अब दब जाएंगे। अब और पर्थ है, वो ट्रायल करेंगे, टेस्ट तैयार, शॉन टेट 160 किलोमीटर प्रति घंटे, हमारा तो बुरा हाल होने, सच कह रहा हूँ, घबरा गया था मैं भी यार, ऐसा और इंडिया ने वो टेस्ट मैच जीता है यार, मतलब इंडिया ने दिखाया वो उससे बेहतर खेल सकते। तो ये जनरेशन है ना, ये वही जनरेशन बिल्कुल। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि विराट कोहली को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मैं तो चाहता हूं कि विराट कोहली का ना कोई सुलगाए। विराट कोहली में वो खिलाड़ी हैं जो उसको हवा दे, बस उस चिंगारी को हवा दे दे, फिर विराट कोहली देखिए अपने रंग पे आते हैं। बिकॉज वो चाहते हैं, लड़ाकू तो हैं वो, मतलब फितरत ही उनकी, फितरत है, मतलब क्रिकेट वाली लड़ाकू की मैं बात कर रहा हूँ। वो तो खैर उन्होंने छोड़ दिया, दिल्ली के है ना वो। मैंने कल ही वो डॉक्यूमेंट्री देखी, वो यो हनी सिंह वाली, तो उनका भी वो उसी एरिया से आते हैं दिल्ली के। अच्छा, हमारे दफ्तर में ही है अभी, हाँ आने वाला है। अच्छा, तो वो वही कुछ बताया, उनके साथ भी जब ये हुआ, उनको तो चलो इश्यूज थे दवाई, पर वो यही हुआ ना, जब उन्होंने आए, जब कमबैक किया तो 1-2 ट्रैक आए जो शुरू में नहीं चले कमबैक के बाद, तो उन्होंने कहा तब भी मुझे समझ नहीं आया क्या नहीं चल रहा। लेकिन जब लोगों ने बोला मैं पता कहाँ से मेरा शुरू हुआ, जब लोगों ने कहा यार ये अब खत्म हो गया, मतलब वो खत्म नहीं, वो तो पहले ही लोग कह रहे थे, लेकिन जब कमबैक के बाद हाँ बोला अब ये थोड़ा पीछे रह गया, अब ये उसके पुराने रह गया। उसने बोला, उसने एक्चुअली मुझे फायर किया कि वाकई यार मैं खत्म, तो बोला मेरा वो फियर चला गया कि अब मैं खोऊं तो इससे ज्यादा क्या खोऊंगा। तो अब मैंने कहा अब जो मन में आएगा वैसे करूंगा, जो पहले मैंने बनाया वो मैं कड़वे सोच समझ के बना रहा था कि यार मैं ऐसा करूंगा, ऐसा बोलूंगा, लोग कहते हैं इस तरह की लिरिक, फिर मैं छोड़ो अब बनाते हैं, लोग तो वैसे ही कह रहे हैं। विराट कोहली भी बिल्कुल यही कर लें, विराट कोहली। लेकिन जड्डू वाला एपिसोड क्या रहा,
मानने को तैयार नहीं, हिंदी में बंदा जवाब दे रहा है। और मैं देख रहा था कई सारे मतलब सोशल मीडिया पर नॉट सो कॉल्ड, मतलब जो क्रिकेट पे और ऐसे लोग जो आमतौर पर कमेंट नहीं करते, उनके भी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था। अगर जड्डू ने ऐसा किया तो बहुत सही किया ऑस्ट्रेलियन मीडिया के साथ। नहीं देखिए, अंदर ही अंदर तो मुझे भी लगता है सही किया। दो चीज़ें हैं इसमें, हमने शुरुआत भी वैसे की थी कि हमारा काम है पूरी आपको तस्वीर दिखाना, और अगर ऑस्ट्रेलियन मीडिया 12th मैन की तरह काम करी तो इसका मतलब नहीं है कि हम भी उस तरह से करें। मुझे तो लगता है हमारा काम है बतौर मीडिया फेयर रहना, असली तस्वीर दिखाना, और कहीं ना कहीं दर्शक भी यही चाहते हैं। भाई आंख बंद करके मैं कह सकता हूँ ना कि इंडियन टीम से बेहतर कोई टीम नहीं है, विराट से बेहतर कोई बल्लेबाज, रोहित, अब मैं वो 5 बार कहूँगा 6 बार कहूँगा, अगर नहीं होगा तो लोग भी तो कहेंगे यार तुम कैसे जर्नलिस्ट हो या एनालिस्ट हो, तुम्हें तो ये पता ही नहीं। तो हमारा काम है तस्वीर सही दिखाना। उसमें दो चीज़ें हुई, एक कहीं ना कहीं, और मैं ये मानता हूँ ये अनजाने में नहीं हुआ, ये भी सोच के ही आप आए थे। अब जिस तरह का आप बिहेवियर देख रहे हैं उनकी मीडिया से, आपने भी ये मन बना लिया कि यार नहीं, अगर इस तरह का बिहेवियर रहेगा तो हम इनके साथ क्यों एंगेज करें। अब आप ओपनली तो कह नहीं सकते, तो आपने उस तरह से किया जो मुझे लगता है बिल्कुल सही है, जस्टिफाइड है ना। हाँ, वो मतलब जवाब जो आपने दिया उन्हीं की भाषा में दिया, बिल्कुल सही। तो उन्होंने हिंदी में सवाल लिए और जवाब दिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन मीडिया थोड़ी नाराज़ भी हो गई। उसके पीछे दो चीज़ें, एक क्या भारतीय टीम ने सही किया या नहीं किया? बिल्कुल सही किया। देखिए, कोई रूल नहीं है लिखा हुआ कि मीडिया के सामने आपको इतना ही मिनट देने, इतने ही सवाल देने, इतना कुछ नहीं है। कोई भी ऑब्लाइज नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट में आता ही नहीं है। सिर्फ एक चीज़ आती है कॉन्ट्रैक्ट में, ब्रॉडकास्टर जो पैसे दे रहा है मैच दिखाने के लिए, उससे पहले आपको प्री मैच पोस्ट मैच जो भी है वो कॉन्ट्रैक्ट में है। नॉर्मल मीडिया से तो एक कर्टसी है, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, ऑस्ट्रेलिया भी करता है, इंडिया भी करता है वहाँ पर। लेकिन दूसरी बात यह है कि अंग्रेज़ी में उन्होंने कहा नहीं दिया। अब चाहे वो रणनीति हो या नहीं हो, पहली बात तो यह है कि भाई अगर कोई मतलब यहाँ नियम है कि अंग्रेज़ी में बात करनी ही है या उसको जवाब देना ही है, नहीं देना तो नहीं देना। अगर वो नहीं देना चाहता है अंग्रेज़ी में जवाब, तो आप उसको पकड़ नहीं सकते ना, ज़बरदस्ती आप उसको पकड़ नहीं सकते। हाँ, लेकिन उसमें एक गलती ये हुई कि अगर कोई जर्नलिस्ट है ऑस्ट्रेलिया का, वो सवाल अंग्रेज़ी में पूछना चाहता है, आप उसका जवाब भी हिंदी में दे दें। अब वो उसका काम है कि वो उसको ट्रांसलेट करे या जाए। हाँ, पर ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि ज़्यादा नहीं, ज़्यादातर, और ये ऑस्ट्रेलिया भी करता है, क्योंकि मैं बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहा हूँ, जब ऑस्ट्रेलिया टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ज़्यादा तवज्जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया को ही दी जाती है, जो ठीक है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग 10 से 15 सवाल होते हैं कुल मिला के, उससे ज़्यादा कोई रुकता भी नहीं है, चाहे कितने भी सवाल हो, तो हो सकता है कि उन सवालों में अगर ऑस्ट्रेलिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस है 10 या 12 ऑस्ट्रेलिया ही पूछेंगे, 3 या 4 या 5 इंडियन जर्नलिस्ट को मिल जाते हैं इनमें। तो वहाँ मैं कहूँगा कि अगर 2-3 सवाल आप ऑस्ट्रेलियन मीडिया को भी दे देते तो उसमें कोई गलत बात नहीं होती उसमें। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया कंप्लेन करेगा अंग्रेज़ी में क्यों नहीं दिया, भाई आप पूछिए, आपको अंग्रेज़ी में पूछना, आप अंग्रेज़ी में पूछिए। जडेजा का हक है वो हिंदी में जवाब दे या गुजराती में दे या जिसमें देना चाहे, हाँ उसकी मर्जी। अब आपको ट्रांसलेट करना है। भाई मैंने कई बार ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्रिकेट में नहीं, फुटबॉल, मैंने फुटबॉल के 2 वर्ल्ड कप किए, कई जगह जाता हूँ, स्पेनिश टीम स्पेन में स्पेनिश में ही बात करती है ना, फ्रेंच टीम फ्रेंच में ही जवाब देती, डच जगह बहुत, तो हम जाते हैं वहाँ पे, तो भाई जो हो जाता है उसके बाद हम किसी से पूछ लेते हैं, कोई ट्रांसक्रिप्ट दे देता है अंग्रेजी में या कुछ कोई बता देता है इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो हम भी ट्रांसलेट करके उसको यूज़ करते हैं। तो वैसे कोई ये नियम नहीं है कि क्रिकेट में हर जगह हर चीज़ अंग्रेजी में ही हो, वो हिंदी में। पर हाँ, ये मैं मानता हूँ 1-2 सवाल आप दे सकते थे, लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन भारत ने ये दी है कि भाई हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इंडिया मीडिया के लिए रखी थी। अब इस पर यह सवाल है कि फिर ऑस्ट्रेलिया ये करने लग जाए, और ये सच्चाई है, ऑस्ट्रेलिया भी रोज़ एक खिलाड़ी आपको देता है इंडियन मीडिया को बात करने के लिए, जिसमें इंडियन मीडिया भी सवाल पूछता है, ऑस्ट्रेलियन भी। लेकिन बहुत ऐसे कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या इंटरेक्शन होता है जो ऑस्ट्रेलियन जो बोर्ड है वो सिर्फ ऑस्ट्रेलियन मीडिया के लिए करता है। ऐसा होता है, ऐसे कई बार हुआ है जिसमें इंडियन मीडिया को नहीं बताया जाता, वो सिर्फ उनके लिए होता है। वो ये कर देते हैं, चलो वो भी ठीक है, वो ये कर देते हैं कि एक खिलाड़ी दे देते हैं जो आप इंडियन, और वो जो मैच से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले आप दोनों सवाल पूछ लीजिए, आपकी प्री मैच हो गई। लेकिन वो 4 या 5 खिलाड़ी अवेलेबल कराते हैं बात करने के लिए, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी है वो फिर सिर्फ ऑस्ट्रेलियन मीडिया से बात करता है। इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इंडिया 4-5 तो करता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से एक ही मिल पाता है एक दिन। तो जब वो आता है तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया कहता है कि भाई हमें भी तो उस दिन के 1-2 सवाल करने, तो आप वो पूछने दीजिए। कुछ हद तक जायज़ है वो उनकी मांग, लेकिन जिस तरह से वो इस टूर पे बिहेव कर रहे हैं,
इंडिया ने भी कहा ठीक है भाई, टिट फॉर टैट। ईंट का जवाब पत्थर से पत्थर से, सही बात। लेकिन अब एक मैच होना था, बल्कि मैंने अभी सुना है, मैंने कई लोगों से कंफर्म भी किया, एक मीडिया वर्सेस मीडिया मैच होने वाला था। अच्छा, इंडियन मीडिया वर्सेस हाँ, ऑस्ट्रेलियन गैप मीडिया। जो था ना, Okay. ऐसा कई दौरों पे हुआ भी है पहले। तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया इंडियन मीडिया का एक क्रिकेट मैच होने वाला था, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ऑर्गेनाइज कर रहा था। अब मतलब बात यहाँ तक चली गई है कि इंडियन मीडिया ने खेलने से मना कर दिया। ओ भाई साहब, इस तरह की लड़ाई चल रही। बाप रे। मुझे याद आता है 2007-8 में कुछ ऐसा ही ठना था। मतलब उस समय हम बहुत मतलब बड़े तो नहीं थे, देख रहे थे, टीवी पे चल रहा था, हमारी जो रिपोर्टिंग चल रही थी, शायद विकी पाजी थे वहाँ पे, है ना, आज तक के लिए कवर करने गए थे, तो चीज़ें चल रही थी वहाँ। एक बार फिर से थोड़ा बहुत वैसा ही मामला बनता दिख रहा है। बट घूम फिर कर बात आती है बॉक्सिंग डे टेस्ट पर, और उसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपना प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया, प्लेइंग 11 नहीं, टीम स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, और मैक्सवेनी को सरप्राइजिंगली ड्रॉप कर दिया। सरप्राइजिंगली मतलब परफॉर्मेंस वाइज तो बहुत अच्छा नहीं खेल रहे थे मैक्सवेनी, लेकिन माइकल क्लार्क का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वो खफा थे कि भाई क्यों उसको ड्रॉप कर दिया, क्या उसका करियर ही कहीं खत्म ना हो जाए, आप लेकर के आए। और ऑस्ट्रेलिया का ट्रेंड भी शायद ऐसा नहीं रहता कि ऑस्ट्रेलिया ना एक दो टेस्ट मैचेस के बाद एकदम से। और ये देखिए, यहीं से बात आती है प्रेशर की, जो अर्जेंसी है ना, जो ऑस्ट्रेलिया में भी लगी हुई है। ऑस्ट्रेलिया भी बहुत श्योर नहीं, एक ज़माना था जब इंडिया टूर करता था या कोई भी टीम टूर करती थी तो ऑस्ट्रेलियंस को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती थी कि यार कुछ चलो इधर उधर करके जीतना तो हमें ही है। लेकिन अब वो बात नहीं है। सो अभी भी वो अब वही कर रहे हैं जो शायद उन्होंने कभी नहीं किया, कि भाई एट एनी कॉस्ट हमें जीतना है, चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन बने। ऑस्ट्रेलिया इतना जल्दी, सर से ही बात हो रही थी एक एपिसोड में, शायद सरफराज वाले हवाले से इन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा कभी नहीं करता, लेकिन देखिए ऑस्ट्रेलिया भी ये करने लगा है बिकॉज अर्जेंसी वहाँ पर उनको भी है। तो ये दिखाता है ना कि नेथन मैक्सवेनी, जिन्होंने फर्स्ट क्लास करियर में कभी ओपन नहीं किया था, उनको उठा करके आपने ओपन करवा लिया। वो डेस्परेट जो मूव है, और फिर आप 3 मैच के बाद उसको ड्रॉप भी कर रहे हैं, और एक नए खिलाड़ी को सैम कॉन्स्टास को लेकर के आ रहे हैं। अगर ये मैं इंडियन मीडिया की तरह जवाब दूं, ऑस्ट्रेलियन मीडिया आप की तरफ से होता तो मैं अपना ओपिनियन दीजिए। मैं फिर ये मौके को भुनाता मैं ना, मसाला ढूंढ रहा हूँ। नहीं, मैं इस मौके को भुनाता फिर जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया करती। देखिए ऑस्ट्रेलिया कितने दबाव में है, देखिए 2 मैच के बाद जो टीम कभी भी नहीं ड्रॉप करती थी प्लेयर को, 3 टेस्ट मैच के बाद ड्रॉप कर दिया है। इसका मतलब ये है कि भारत के साथ जीतने के कोई उनको चांसेस दिख नहीं रहे हैं, पैनिक बटन दब गया है। हाँ बिल्कुल, ऐसे पैनिक बटन दब गया, पर नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम। ये सच्चाई है कि ऑस्ट्रेलिया अक्सर नहीं करता, बट मुझे लगता है इसके पीछे कारण ना सिर्फ रन नहीं है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैक्सवेनी उस लेवल के बैटर ही नहीं तैयार नहीं है अभी। हाँ, कई बार होता है प्लेयर अच्छा नजर आ रहा होता है, रन नहीं आते तो आप कहते नहीं यार इसको मुझे बैक करना है, और जैसे आपने कहा शायद उनकी गलती भी नहीं, आप उनसे ओपन करा रहे हैं। और उन्होंने भी बड़ी पॉजिटिव तरीके से लिया। उन्होंने कहा देखिए दुख तो है मुझे, डेविस्टेटेड हूँ, पूरी जिंदगी भर इस चीज़ के लिए काम किया, 3 टेस्ट मैच के बाद अब कहा जा रहा है, वो भी उस पोजीशन में जहाँ मैं खेलता नहीं था, कि आप नहीं खेलेंगे। बोला लेकिन कोई बात नहीं, मेरा काम क्या है, वापस जाऊंगा डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बनाऊंगा। अभी बीबीएल में जाते ठोक दिया रन ब्रिस्बेन की तरफ से, तो उन्होंने कहा मैं आके फिर रन बनाऊंगा। उन्होंने देखिए हर चीज़ ट्राई भी की, पहले रुक के खेलने की कोशिश की, फिर आखिरी में देख रहा था पिछले टेस्ट मैच में मारने की कोशिश की, थोड़ा आगे पीछे आए, नहीं हो पा रहा उनसे। और ऑस्ट्रेलिया भी कहीं ना कहीं देखिए दबाव में तो है, WTC का पॉइंट्स टेबल इतना करीबी मामला बना हुआ है कि भाई वो पहुंचना चाहते हैं, उनको पता है अब ये नहीं कि सिर्फ सीरीज जीतनी है, ड्रॉ करनी है, दोनों टेस्ट जीतने हैं दोनों टीमों को, तो अब आप वो मैक्सिमाइज करें। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के नज़रिए से देखूं तो हालांकि मैं भी ज़्यादा फेरबदल में विश्वास नहीं रखता, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा था मैक्सवेनी को बाहर जाना जो है। कॉन्स्टेंस आपने जैसे कहा फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, अगर मेरे को दिख रहा है कोई बैटर, जैसे वही लॉजिक हम जुरेल का उस टाइम दे रहे थे ना कि अगर मुझे दिख रहा है कोई बैटर तो उसको खिलाइए, सेम अगर दिख रहा है कॉन्स्टेंस तो खिलाइए, चांस तो अपने बेहतर करिए, क्योंकि और बाकी खिलाड़ियों से रन नहीं आ रहे थे। अभी भी आपको मतलब हेड को आप हटाएं, ठीक है, बीच में लाबुस काकने ने थोड़े रन बना दिए, स्मिथ ने बना दिए, बट है तो हेड ही ना एक डिफरेंस मेकर। बट सर एक चीज़ है, मतलब ये किस्मत की बात है मैक्सवेनी की ना, किस्मत खराब है कि वो बुमराह के सामने पड़ गए। बुमराह के सामने अभी कॉन्स्टेंस भी आ रहे हैं ना, हाँ। तो वो भी शायद अगले 2 टेस्ट मैचेस में हो सकता है उनका हश्र मैक्सवेनी जैसा हो। बट यस, एक चीज़ मैं अग्री करूंगा सर से, ये तो बात है ही कि बुमराह के सामने पड़ना अनफॉर्चुनेट रहा उनके लिए, बट यस एक्चुअल में ये बात दिखी उनकी बैटिंग में, बिकॉज मैंने पूरी जितनी बॉलें उन्होंने शायद खेली उतनी बॉलें मैंने देखी भी हैं, वो एक्चुअल में अभी ऐसा लग रहा है कि पके नहीं हैं, उस लेवल को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ बुमराह को खेलने की बात नहीं, अदर बॉलर्स को भी जिस तरीके से वो फेस कर रहे थे, क्लियर माइंडसेट नहीं है। जैसा सर ने कहा ना कि पहले उन्होंने रोकना चाहा, फिर कहा नहीं यार रन नहीं आया 2 टेस्ट मैच में, अब मारता हूँ ज़रा देखता हूँ यहाँ, तो वो होता नहीं है, वो ऐसा होता नहीं है। आप
बेसिकली वो तैयारी पूरी नहीं, राइटली सर ने कहा कि अभी वो उस जगह को शायद बिलोंग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए सिर्फ वो नहीं, अगर आप ये पूरी सीरीज देखें, मैं गिन के आपको बता सकता हूँ कुछ ऐसी पारियां जहां नई बॉल के साथ हर एक, दोनों टीमों को आप जोड़ लें, तीनों टेस्ट मैच जोड़ लें, सारी पारियां जोड़ लें, बहुत ऐसे कुछ लम्हे आए हैं जहां आपको लगा है कि नई गेंद के खिलाफ कोई बैटर ठीक से खेल पा रहा है, कोई नहीं खेल पा रहा। तो उस लिहाज में अगर मैक्सवेनी नहीं खेल पाए तो ऐसा नहीं कि वो अकेले ऐसे हाँ खिलाड़ी अकेले हैं। ऐसे थे या वो वाकई एकदम होपलेस केस है, ऐसा नहीं कि बहुत सिर्फ एक केएल राहुल है जो हाँ, ऐसा स्वस्थ लग रहा लोग खेले। है बिल्कुल उस confident लग रहा नई बॉल के साथ कह रहा हूँ मैं, बाकी तो रन किसी नहीं बनाए। देखो जायसवाल ने भी रन बनाए, विराट नहीं बनाए, बट वो उस कंडीशन नई बॉल के साथ जो नहीं, हाँ। जैसा नई बॉल जो कर रही थी जब कंडीशन है, एक था, केएल राहुल। एक वो लाबुस्काग्ने ने अच्छी नॉक खेल दी थी टफ कंडीशन में, जब वहां आए थे बैटिंग करने, वहां भी चांस मिला उनको, बिल्कुल, बहुत मुश्किल में थे, टफ कंडीशन टफ conditions और एक में। स्मिथ ने कुछ हद तक यस, वो जो 100 बचे मारा थे बहुत ज्यादा, मतलब लक उनके साथ हाँ, था, इसलिए लेकिन शुरुआत के वो 40-50 रन बड़ी बहुत मुश्किल से मुश्किल से, बनाए। yes। तो ये 2-3 चीजें याद आ रही हैं जहां कोई बैटर खड़े होकर रन बना पाया, और बहुत मुश्किल है नई बॉल के ऑस्ट्रेलिया साथ ने क्या गलती नहीं की, मतलब इस सीरीज में इंडिया जैसी टीम, इतनी बड़ी सीरीज, उन्होंने एक यंग ओपनर फ्रेश फेस लेकर था के आ नहीं गए। उनके पास वो थे ना, क्या नाम है उनका, जो सैंड पेपर गेट वाले पे, हाँ, वो भी, अरे वो तो डेविड वार्नर कह रहे थे मैं आ जाता हूँ। कह दिया था कि मैं तैयार हूँ। कमिंस ने कहा ठीक है आप तैयारी करिए बिग बैश की। तो मेरा ख्याल है वो बेटर ऑप्शन हो सकते थे, बिकॉज उनको थोड़ा तजर्बा तो है। हाँ, बट आई थिंक उनको इनमें प्रॉमिस नजर आया। ये वही ये बहुत मार्जिनल चीज थी। हाँ, 19-20 वैसे ये जैसे इंडिया मयंक अग्रवाल को भूल चुकी है, वैसे उनको भी ऑस्ट्रेलिया भूल मे चुकी बी, है। हाँ। कुछ ऐसा ही है मामला, बट बैंक्रॉफ्ट, बैंक्रॉफ्ट, यस। वही मैं नाम सोच रहा था। कैमरन बैनक्रॉफ्ट। लेकिन प्राइम मिनिस्टर्स 11 के साथ जो मैच था इंडिया का, या फिर इंडिया ए के साथ जो मैच हुआ, उसमें दोनों में ही सैम कॉन्स्टास ने बढ़िया बल्लेबाजी की, सॉलिड दिखे थे वो, और कंडीशंस टफ थे वहाँ पे भी। और प्रसिद्ध कृष्णा हो, हर्षित राणा हो, आकाशदीप हो, सबको ही फेस किया एक्सेप्ट बुमराह। हाँ, तो बस वही तो बस है। वहीं पे बात खत्म कर दीजिए। तो वही है ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट हेड, एक्सेप्टेड, बिल्कुल। बट आप कुछ और ही होती है। हाँ, और बिल्कुल। देखें, अरे भाई साहब क्या सीरीज होती बताइए। नहीं, इंडिया फिर वो अभी भी लीड कहते कर बुमराह भी हटाओ ना, हाँ, ये फिर बात क्या भी- सीरीज होती है। यस। वैसे अगर देखा जाए इस पूरी सीरीज में अब तक ऑस्ट्रेलिया की जो ओपनिंग रही है, जो चाहे पूरी बल्लेबाजी ही रही है अब तक जो रही है, ओवर डिफेंसिव मोड में चलती मुझे दिखी है थोड़ा। अगर ट्रेविस हेड को हटा दें तो इंडिया थोड़ी अग्रेसिव, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा टू अग्रेसिव कह सकते हैं आप। सिर्फ केएल राहुल को अगर आप हटा दें, सभी मारने के चक्कर में आउट हो रहे हैं। और कोई प्लेइंग चेंज देख सकते हैं मिचेल मार्श के ऊपर, मुझे लग रहा है कि शायद एक तो स्कॉट बोलैंड आ रहे हैं वहाँ पे उनकी जगह पे, हाँ, हेजलवुड हेजलवुड की नहीं जगह पे। लेकिन क्या मिचेल मार्श भी एक कमज़ोर करी साबित होते रहे अब तक देखा जाए। बॉलिंग भी बहुत ज़्यादा कर नहीं पाए थे, पिछले मुकाबले में हमने देखा था हेजलवुड बाहर चले गए थे, लगातार स्टार्क और कमिंस डाल रहे थे, लेकिन उनको बॉलिंग नहीं दी गई। ऐसे में मुझे लगता है क्या उन्होंने वेबस्टर को लेकर के आए हैं, क्या वेबस्टर का भी चांस बनता है? हाँ देखिए, ऑस्ट्रेलिया इतनी चेंजेस नहीं करता। प्रॉब्लम है या उनकी अच्छी चीज़ है वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर वो एक ओपनर बदलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो और ज़्यादा, एक बॉलर ऑलरेडी वो बदल ही रहे हैं। बोलैंड वैसे ही बदल रहे हैं। तो मिचमाश को बीच में सीरीज में हालांकि बात आपने सही की कि मिचमाश के साथ भी वही हो रहा है कि बॉलिंग से तो कुछ खास योगदान हो नहीं रहा। मैं तो इस बात से सहमत हूँ कि आप ऑलराउंडर नाम के लिए मत खिलाए, पहले भी कह चुका हूँ, नाम के लिए ऑलराउंडर मत खिलाए, इससे अच्छा प्योर बैटर खिला दीजिए। उसमें क्या तकलीफ है आपको? अगर बीच में फिलर ही चाहिए, नेथन लायन फिलर बन जाएंगे जब आपको आराम देना है किसी फास्ट बॉलर, इसलिए आप खिला रहे थे ना एक मिच मार्श को। बतौर बैटर तो आप किसी और के साथ जाइए जो बेहतर बैटर होगा, तो वो उनको करना चाहिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है ऑस्ट्रेलिया इतने नहीं, इतने एक साथ नहीं करेगा। और आप ओपनर कर देंगे और आपका एक फास्ट बॉलर तो आ ही रहा है। नहीं, अब कैमरन ग्रीन अगर होते तब तो मतलब 100% वो स्टार्ट भी वही करते हैं आई गेस। करेक्ट। क्योंकि हालांकि इस एक चीज़ ने तो एक चीज़ और क्लियर कर दिया है। अगर ऑस्ट्रेलिया में कहीं ये डिबेट चल रहा हो या कहीं कोई अब किसी के जहन में बात हो कि यार हमारे पास 2 ऑलराउंडर्स हैं, कौन बेटर है, किसको 11 मिले, अब ग्रीन का जो केस है वो बहुत ऊपर चला गया है। अब मिच मार्श एटलीस्ट रेड बॉल क्रिकेट में ना अपना जो है ना, अब आगे 2 टेस्ट मैचेस बचे हैं, अगर 11 में खेलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं तो नहीं मालूम क्या होगा। बट इन 3 टेस्ट मैचेस में तो उन्होंने मतलब साबित कर दिया है कि शायद मतलब वो बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है, बैट से बॉल से दोनों से। हालांकि मैं थोड़ा सा सर से डिसएग्री करूंगा यहाँ पर कि अगर एक खिलाड़ी को 3 चांसेस आपने दे दिए हैं,
बॉलिंग बैटिंग, और वो देखिए वो खिलाड़ी ऐसा है जो ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर की जिम्मेदारी ना मुझे लगता है एक बॉलर और बैट्समैन से थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि आपको 2 धड़ों पर जज किया जाएगा। तो यहां पर आपकी बॉलिंग को भी जज किया गया, आपकी बैटिंग को भी जज किया गया, आप दोनों में नहीं। हालांकि मौका भी आपके पास ज्यादा होता है एक प्योर बैटर और एक प्योर बॉलर के मुकाबले में, कि अगर आप किसी एक में भी चल गए ना, जैसे हमारे जड्डू चल गए, आप जड्डू को नहीं छेड़ सकता। हो सकता है आपकी जरूरत हो मेलबर्न में, यार आप वॉशी खिलाते एक अगर स्पिनर खिला रहे हैं, बट जड्डू ने इतना ही अच्छी बैटिंग कर दी कि उनका केस बड़ा मजबूत हो गया। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ठीक है, 2 चेंजेस कर ही रहे हैं, एक चेंज और कर डालिए, क्या मालूम, क्योंकि कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम ये खेल नहीं रही है। ऑस्ट्रेलियन पूरी टीम हेड को छोड़ करके कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट नहीं खेल रही, और ये 0, 5, 7, 8 कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात सर कि वो इज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल। जो खेले हैं बैटिंग में मिच मार्श इज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल, बिल्कुल भी कंफर्ट, खासतौर पर स्पिनर्स के अगेंस्ट तो एकदम नाचते हुए नजर आ रहे थे। सो बेटर ये है मेरी नज़र में, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो एक बैट्समैन ही सही, प्रॉपर बैट्समैन ही सही खिला दो। इंडिया के लिहाज से हालांकि पिच क्यूरेटर का मैं स्टेटमेंट देख रहा था कि एमसीजी में इतने ज़्यादा, जितना पर्थ में और आपका एडिलेड और ब्रिस्बेन में था, इतने स्पाइस आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। कोई प्लेइंग 11 में नहीं, चेंज लेकिन अब वो, हाँ, किसकी तुलना में आप बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है, ब्रिस्बेन जैसा नहीं आपको देखने को मिलेगा, साइड मूवमेंट रहेगा। हाँ नहीं, लेकिन पिछले 2 साल में आपने देखा है मेलबर्न का, और इसके बारे में बात भी की उन्होंने कि देखिए हमने 2017 में बैठे और ये डिसाइड किया कि हम किस राह जा रहे हैं। एमसीजी की पिच ऐसी होनी चाहिए, इतनी डल ड्रॉप इन पिच नहीं, और हमें कुछ एक कैरेक्टर इसका बनाना पड़ेगा। तो लैटरल मूवमेंट, अच्छा बाउंस आपको बनाना पड़ेगा। और पिछले 2 साल में जब से इन्होंने ये शुरू किया है, 2 टेस्ट मैचेस वहाँ पे हुए हैं और बड़ी जल्दी ख़त्म हो गए। एक हुआ था साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया वाला टेस्ट मैच, ऑस्ट्रेलिया आराम से जीत गया था, इनिंग से जीता था। और एक आपको हो गया था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वाला मैच पे, तो 200 टाइप दोनों पारी में एवरेज स्कोर सा चल रहा था। एक लेकिन वो जो साउथ अफ्रीका वाला मैच है, उसमें पहली पारी में 500 प्लस ऑस्ट्रेलिया ने बना दिए थे, और साउथ अफ्रीका 200 में ही दोनों बार ऑल आउट हो गया था, तो 527 या कुछ ऐसे बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने। तो मतलब रन भी है यहाँ बाकियों की तुलना, लेकिन ये वही आपको चुनौती पेश करेगा जो आपने कुछ हद तक ब्रिस्बेन में भी देखा कि नई बॉल से अगर आप पार पा लेंगे तो आप ढेर सारे रन बनाएंगे, लेकिन अगर नई बॉल पे आप फंस गए तो फिर आपकी टीम 200 में सिमट जाएगी। टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा सर, कि क्या टॉस जीत के बैटिंग? देखिए मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, हालांकि वो ये साउथ अफ्रीका वाले टेस्ट मैच में देखा, वो साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करी लेकिन हार गई थी वो टेस्ट मैच, क्योंकि अपनी पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 500 प्लस कर दिए थे। लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ, पहले आप देखिए पिच कोई पहले और दूसरे और तीसरे दिन में इतना फर्क नहीं होता, अच्छी रहेगी बैटिंग के लिए। परेशानी होगी नई बॉल के साथ वो लैटरल मूवमेंट। तो अगर आपने वो अगर मतलब अब मैच की दूसरी पारी यानी आपकी पहली पारी में भी वही हालात होने वाले हैं, और मैच की पहली पारी आपकी पहली पारी में भी वही हालात होने वाले हैं, तो फिर आप इससे अच्छा पहले ही बैटिंग करें, क्योंकि लास्ट बैटिंग हमेशा प्रेशर वाली होती है। और पिच तब तक, अगर आपके तीसरे दिन के बाद आ रही बैटिंग अप एंड डाउन कई बार हुई है मेलबर्न की पिच, तो पहले हमेशा आपको बैटिंग करना चाहिए। आप बैटिंग, बस ये है कि वो शुरू के नई बॉल के 20-25 ओवर आप निकालें। आपको ये अभी एक फ़ायदा ये है कि एक खिलाड़ी तो ऐसा नज़र आ रहा है उस बैटिंग में जो कर सकता है राहुल। आपको इक्का दुक्का और भी कोई, मैं नहीं कह रहा कि ज़रूरी है यशस्वी और केएल हर वक्त ही चलेंगे, बट अगर इक्का दुक्का विकेट गिर भी जाती है तो कोई नीचे के, इसलिए आप बैटिंग ऑर्डर बनाते हो ना, कोई तो बना ले। अब ये बात हो रही कि भाई रोहित तो नीचे ही खेलेंगे, अब उनको खेलना चाहिए वो तेज तर्रार अंदाज में, वो तभी खेलेंगे ना अगर नई बॉल नहीं होगी। बिल्कुल, नई बॉल में तो आप वैसे भी नहीं खेल पा रहे, तो वो आपको सेट करना पड़ेगा फॉर अ पंत, फॉर अ रोहित, कि आपने वो थोड़ी पुरानी कर दी बॉल, अब आप वहां से बड़े रन बनाए। सोशल मीडिया पर एक बड़ी चर्चा है सर शुभमन गिल को लेकर के, कि दुनिया जहान की चर्चा आपने विराट कोहली पे कर ली, बड़ी चर्चा रोहित शर्मा पे चल रही है, लेकिन शुभमन गिल को ऐसा क्या, मतलब किसकी छत्र छाया है कि इतने मौके मिल रहे हैं लगातार फेल होने के बावजूद? क्या उनकी जगह पर कोई चेंज लाया जा सकता है इंडियन टीम में? ये मतलब
बड़े सारे लोगों के सवाल हैं। नहीं देखिए, छत्र छाया तो नहीं है। अगर छत्र छाया होती तो T20 टीम से बाहर हो गए थे, T20 वर्ल्ड कप में नहीं गए थे। जबकि उन्होंने इस पे सवाल भी खड़ा किया था कि यार मैं उससे एक सीज़न पहले IPL का हाईएस्ट रन गेटर था उसी फॉर्मेट में, और उनका आई थिंक स्ट्राइक रेट 160 प्लस पे था, हाईएस्ट रन भी 160, तो आपने मुझे ड्रॉप कर दिया, जो ठीक भी था। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, और आगे जाके आप वर्ल्ड चैंपियन बने तो जो टीम गई वो डिसीजन तो अच्छा था आपका। वो सही ही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको ड्रॉप नहीं किया, लेकिन अब आप उनके नंबर देखें ना, या तो फिर आप सब बैट्समैन को कंडीशंस पे जज करें। इस वक्त वो आपके टॉप 2 या 3 रन गेटर में इस कैलेंडर ईयर में हाईएस्ट एवरेजेस में भी हैं। बिल्कुल। तो अब जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाए हुए हैं यहाँ पे, चाहे वो बांग्लादेश सीरीज़ हो या उससे पहले इंग्लैंड सीरीज़ हो, अब रन तो रन है। हम वो रोहित के लिए भी गिनते हैं, विराट के लिए भी गिनते हैं। अभी चलो इस सीज़न नहीं आया, बट जब भी एवरेज ऊपर होती थी हम कहते थे ना यार इस साल इतने 100 है, तो उनके भी 100s हैं, उनकी एवरेज भी 50 के ऊपर है। तो अब आप ड्रॉप नहीं करेंगे। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि सेना कंट्रीज में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही, वो गाबा के 91 के बाद से कोई रन ही नहीं आया, नहीं रन है। अच्छा, तो आप इस पैमाने पे फिर जज करना सबको शुरू करते हैं। हाँ देखिए, अब प्रॉब्लम क्या, एज अ न्यू प्लेयर ना मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं हमेशा ये बात मानता हूँ कि अगर सीनियर कोई टीम में है, आप एक नए प्लेयर हैं, उनको सीनियर्स को लग्जरी है फेल होने की, वो लग्जरी ले सकते हैं। बट आप अगर नए हैं ना, तो आपके पास वो लग्जरी नहीं है। और ऊपर से आपको लाया भी इसीलिए जाता है कि यार आप कुछ आकर के कुछ लिफ्ट मारो टीम को एकदम। वो चीज़ आई थिंक शुभमन गिल नहीं कर पा रहे हैं इन सीनियर्स के। ठीक है, रोहित शर्मा विराट की फॉर्म नहीं है, ये बात हो रही है, लेकिन एक्सपेक्टेशन शायद गिल से ज़्यादा होती है कि आप यंग हैं, आपने पिछले दौरे में कमाल किया था। अरे यार जाओ, आप ये जगह बचाने की बात ये चल रही कि साहब देखो उनके, मेरे आंकड़े देख रहे हो साहब, उनके भी तो देख लो ना, मेरे कम है, उनके भी तुम्हें देखो ना, मेरे से कम है। तो यहां बात चल रही, अरे जाते कुछ बैंग बैंग मतलब बड़ा 100 बना देते तो शायद ये चर्चा ही समाप्त हो जाती। नहीं देखिए, ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, पर ये इसका फायदा तो मिलता ही है ना। जब अगर आपकी टीम में कोई रन नहीं बना रहा होता ना, तो आपको इसका फायदा मिल जाता है। वही मैं कह रहा हूं ना, वो मिलता है वो, लेकिन सबको मिलता है। बट अल्टीमेटली हम जो बाहर बैठे हैं, हम ये देख करके थोड़ी कहेंगे कि विराट यार 27 पे एवरेज है, यार शुभमन एटलीस्ट 31 कर रहा है ना, तो शुभमन इज बेटर यार। नहीं मैं ये नहीं, तो हम तो ये नहीं चाहेंगे एज ए इंडियन क्रिकेट लवर, हम चाहेंगे कि भाई आप आओ, आपके पास वो पोटेंशियल है। ऐसा नहीं कि एक पारी, आप 3 टेस्ट मैचेस की 6 पारियां खेल चुके हो यार। नहीं 3 नहीं 2 ही, पहले को मिस हाँ किया तो था। पहले मिस किया, सॉरी। मैं कह रहा हूँ कि मतलब ये तो जाहिर सी बात है कि भाई उनको रन करने पड़ेंगे, रन नहीं आए तो उनको करने पड़ेंगे। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, इस वक्त जब किसी के रन नहीं आते ना, तो आप बच जाते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि परेशानी कौन है। आप के ऊपर तलवार तब ज़्यादा लटक जाती है अगर रन आ गए, और यार शुभमन आपसे तो इतना एक्सपेक्टेड था, देखो यार सब रन बना रहे हैं, आप तो पीछे रह गए हो, आप बाहर, जुरैल भाई आप आ रहे हो 3 पे, या सरफराज आप आ रहे हो, इस वक्त तो किसी का रन नहीं बने यार, उनको बैक करो। दूसरा एक फ़ायदा उनको मिल जाता है शुभमन को, जो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, और ये इससे पहले भी हुआ है, जब आप थोड़े हाईली रेटेड आते हो ना, तो आपको थोड़ी लॉन्ग रूप मिल जाती है। मैं ये नहीं कह रहा सही है या गलत, नहीं तो ये तो पूरे क्रिकेटिंग। गौतम गंभीर का वो स्टेटमेंट फिर मुझे याद आता है कि कुछ लोग जिन्होंने बल्ला नहीं पकड़ा कभी जिंदगी में, वो बैठे जाते हैं और वो कहते हैं कि आओ तू अच्छा है, मैं तेरे को ब्रांड बनाऊंगा, और उस पे हाथ रहता है। ये गलत है। ये जिन्होंने बल्ला पकड़ा उन्होंने ही उनको हाई रेट किया। मैं थक गया हूं, बहुत थक गया हूं। कितनों ने मैं आपको बताता हूं, टैलेंटेड हैं, लेकिन वही मैं कह रहा हूं ना कि हाउ लॉन्ग। नहीं वो सवाल सही है, बट मैं ये कह रहा हूं कि उनको हाईली रेट किसी ने किया हो, वो जाके गलत भी हो सकता है। विनोद कामली को भी हाई रेट किया था, आगे जाके परेशानी हुई, वो अलग चीज़ है। मैं ये कह रहा हूँ जिन्होंने बल्ला पकड़ा, साइमन डोल, उनको बहुत हाई रेट करे थे अंडर 19 वर्ल्ड कप से। इयन बिशप की मुझे याद आता है, उन्होंने कहा कौन है लड़का, कहाँ से लाए हो। और फिर उसके बाद संजय मांजरेकर ने उनके बारे में कहा यार ये क्या प्लेयर है। आगे थिंक गावस्कर ने भी बोला, बहुत रवि शास्त्री तक ने कहा था। तो ऐसा है कि उनको बहुत लोगों ने रेट किया, इसलिए मतलब उन्होंने क्या, फैन ने भी किया ना, तभी तो प्रिंस पड़ गया नाम भाई, किंग वो है, प्रिंस ये है ना। बिल्कुल, हमें चाहिए, हमें एक चाहिए हमारा राजा कैसा हो। सही बात है। तो उनको जस्टिफाई किया भी है, काफी हद तक खेले, इनिंग्स आई है, मतलब ऑफ लेट देखा जाए, जो सेना कंट्रीज की बात हो रही थी वहां पे रन्स नहीं आए। बट सर मैं एक थोड़ा रेडिकल चेंज की बात, आप जो शुरुआत में बीजीटी से पहले कह रहे थे कि तीसरे नंबर पर जो चोटिल हो गए थे शुभमन गिल, तो तीसरे नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर को ला रहे थे। बहुत याददाश्त तेज है बंदे की। अब नहीं, अब देखें अगर मैं उसके पीछे कारण बताता हूँ, क्योंकि रविंद्र जडेजा तो खेल रहे हैं, जैसा लग रहा है मुझे। सर को ना ऐसा लगा था कि यार भूल गया तो
पिट के आने वाले हैं, कुछ भी कर लो। नहीं, देखिए- अब सर को होप है कि यार अभी हम दो के दो भी जीत सकते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने ये इसलिए कहा था क्योंकि बिल्कुल आप बताए ना कितनों को ये वो रेडिकल था, और हालांकि मैंने उस वक्त भी कहा था रेडिकल है। मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि हमें केएल राहुल से बहुत ज्यादा हाँ, hope नहीं उम्मीद था। नहीं हो रही थी ना, और जैसे वो प्रैक्टिस मैच में आउट हुए थे, मैं कहा भाई इस सिचुएशन में आप ऐसे जाओगे, इससे अच्छा आप थोड़ा कुछ भी कर लो, हाँ नहीं, कुछ नया कर लो। और सुंदर एज अ बैटर मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ, वो बहुत अंडररेटेड बैटर है, और अच्छे खासे टेस्ट के बैटर हैं। अभी भी अगर उनको अच्छा चांस मिलेगा, मुझे लगता है वो रन बना सकते हैं। उनकी बॉलिंग को लेके इतना एक्साइटेड नहीं हो जितना बैटिंग। तो मैंने कहा था अगर वैसा ही करना है तो इसलिए मैंने वो कहा था कि लंबी कर लो बैटिंग, अगर रन नहीं आ रहे तो 7-8 तक बैटिंग ही भर लो यार, कहीं ना कहीं रन आ जाए इसलिए। लेकिन अब नहीं, अब क्योंकि जो केएल ने बैटिंग की है कोई चांस ही नहीं है। आप यशस्वी केएल ऊपर खेलेंगे, 3 पे वो ही रहेंगे, शुभमन, हाँ मैं वो बैटिंग ऑर्डर में आपको चेंज नहीं करना, इक्का दुक्का आपको चेंज करने की ज़रूरत है। मैं फिर कह रहा हूँ कि या तो आप बैटर खिलाएं या आउट एंड आउट बॉलर खिलाएं। अब जडेजा खेलेंगे तो आपके एक स्पिनर हो गए, फिर चौथा गेंदबाज कौन एमसीजी होगा? में आपको दूसरा स्पिनर चाहिए नहीं है, ठीक है, आपको खिलाना ही पड़ेगा फास्ट बॉलर। तो या तो आप बैट्समैन खिला दें, मैं आपको, अगर आपको लगता है नीतीश रेड्डी वो बैटर है तो उनको खिलाएं एज अ बैटर, छोड़ जाए उनको बॉलिंग आपको कुछ देगी। तो या आपको लगेगी नहीं ये बैटिंग बहुत हो गई भाई, ठीक ठाक है, अब तो जडेजा भी रन बना ही रहे हैं, अब बॉलर भी खिला लें क्या, मुझे लगता है ना क्योंकि एक फास्ट बॉलर खिला लें, जड्डू जब प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। वैसे मैं कह रहा हूँ सर कि अगर बट जड्डू प्रॉब्लम क्योंकि भारत की बैटिंग है ना सर, आप टेल बहुत लंबी कर लोगे तो वो अभी जो आकाशदीप और बुमराह ने बैटिंग सर की है, वो तो क्या बात कर दी उन्होंने, बहुत अच्छी आप बैटिंग सही की कह है। रहे हैं, ये होगा नहीं, मैं नहीं होगा कह रहा नहीं। होगा नहीं, मैं ये 100% बैटिंग आप करोगी 8 तक, हाँ। ठीक है ना, और 3 के लिए ही आप छोड़ोगे जगह 9, 10, 11 जो आपके 3 फास्ट बॉलर हो जाएंगे, और फिर आपके होंगे वही नीतीश रेड्डी, जडेजा होंगे आपके 7-8 पे। आई थिंक इंडियन टीम वो करेगी। एक ऑप्शन वो ये है कि अगर आपको स्प्रिंट फ्रेंडली कंडीशंस लगती हैं, जो होगा नहीं एमसीजी, तो आप रेड्डी की जगह फिर आप सुंदर कर सकते हो भाई, अगर आप हाँ, 2 स्पिनर की जरूरत बिल्कुल, है, बिल्कुल। लेकिन आप बैटिंग भी नहीं छोड़ना चाहते, तो यही एक ऑप्शन होगा ना, क्योंकि मुझे पर मेलबर्न में नहीं होगा वो। मुझे क्या लगता है ना, जड्डू अगर आपके इकलौते स्पिनर हैं तो जड्डू के साथ मान लीजिए बुमराह अगर गेंदबाजी करें दूसरे वाले छोर से, ओवर खत्म करके जब तक स्क्वायर लेग पे जाते हैं तब तक जड्डू भी ओवर निपटा देते हाँ, हैं। वो तो परेशानी है, रेस्ट ही नहीं मिलता है, रेस्ट ही नहीं मिलता सही bowler बात। को। और दूसरा जड्डू कंटेन भी नहीं कर पा रहे हैं, जो उनका जो करते थे प्राइमरी पहले। रोल होना चाहिए, जो कि पहले पुरानी करते गेंद थे। से जब आपको गेंदबाजी दी जा रही है थोड़ा सा आराम की जरूरत है, आप रन लीक मत करो थोड़ा। मुझे लग रहा है यहाँ पे मोने मॉर्कल के ऊपर भी प्रेशर होगा, उनको अब भी मॉर्कल क्या बताएंगे स्पिन का जड्डू यार, को क्या बताएंगे। हाँ, बॉलिंग कोच हैं, रणनीति तो तैयार कर सकते हैं ना, आप स्ट्रेटजी तो बनाएंगे ना। हाँ बट नहीं, जड्डू की प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि वो विकेट नहीं ले रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में विकेट नहीं भी लेते हो, या नेथन लायन नहीं ले रहे विकेट यार, बट कंटेन भी तो करना बहुत जरूरी है। एंड ऐसा नहीं है कि जड्डू कंटेन करने वाले बॉलर नहीं है, पहले तो रहे थे, बहुत जबरदस्त कंटेन करते हैं। आईपीएल में T20s में हमने कितना देखा है जड्डू को कि एकदम आते विकेट थे, पकड़ के गेंद है ना, मारते थे, तो वो नहीं कर पा रहे हैं। सो प्रॉब्लम तो है। ट्रेविस हेड का क्या तोड़ है? अरे ये इसका जवाब होता तो फिर हम सीरीज जीत गए होते। नहीं, पर मुझे लगता है आप नहीं, इसका थोड़ी जवाब- रणनीति होनी चाहिए उनके खिलाफ, होनी चाहिए उनके खिलाफ थोड़ी रणनीति। थोड़े शुरू में बाउंसर डालें यार उनको, ठीक है रन पिट जाएंगे, वैसे वो 100 मार देता है, थोड़े अगर शुरू में पिट जाएं तो फिर आप चेंज कर लेना। और शुरू में वो थोड़े मैंने देखा है टेंटेटिव भी रहते हैं आउटसाइड ऑफ स्टंप, तो आपको कुछ तो उनके खिलाफ, उनके गो टू शॉट सारे कट शॉट है, तो वहाँ थोड़ा रोक दो शुरू में, थोड़ा प्रेशर मत ईज होने दो, इजी सिंगल नहीं दो, ये तो आपको करना पड़ेगा उनके खिलाफ। बाकी टीमों ने देखिए, मेरे को तो याद आता है जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ ने उनके खिलाफ प्लानिंग की थी, बहुत अच्छी प्लानिंग की थी, शॉर्ट पिच पे आउट कर रहे थे उनको, तो इंडियन टीम को भी रोहित करना शर्मा पड़ेगा। को लेकर के भी सवाल कई लोग उठा रहे हैं कि जिस तरह की फॉर्म में वो हैं, जिस तरह की फॉर्म से गुजर रहे हैं, और 2 ये टेस्ट मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस सीरीज़ के नतीजे के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैचेस हैं। ऐसे में क्या रोहित शर्मा की जगह एक्चुअल में इस टीम में बनती है, नहीं, या अभी क्या? तो कोई चेंज नहीं, वो कप्तान है आपके, कोई चेंज नहीं होने वाला। ये मतलब हम बातें कर सकते हैं, मैं मानता हूँ कि रन नहीं आ रहे, बट इसका एंड रिजल्ट तो वही है ना कि रोहित शर्मा 2 टेस्ट खेलेंगे। मुझे लेकिन ऐसा लगता है, गलत भी हो सकता हूँ, कि अगर 2 टेस्ट मैचेस में रन नहीं आए तो रोहित शर्मा उस तरह के इंसान हैं कि शायद अपने करियर पे खुद कॉल ले सकते हैं। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के बाद भी वो कॉल लिया, हालांकि वो बहुत हाई पे फिनिश हुआ,
यहाँ अभी कॉल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हालांकि बहुत मुश्किल है WTC, पर फिर भी चांस तो है। अब आप पहुँच जाते हो तो फिर आप क्यों उससे पहले अनाउंस करना चाहते सही हो? बात है। तो वही चीज़ है। बट अगर लगता है मुझे आपकी सीरीज़ अच्छी नहीं जाती ना, आप WTC फाइनल पहुँचते हो, तो ये अच्छा मौका है चर्न को लेकर। उनकी एम्बिशन है ODI वर्ल्ड कप खेलने की 27 की, जो मुझे लगता है एक रियलिस्टिक टारगेट हो भी सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी में तो कप्तानी करेंगे ही, 25 में आप खेल रहे हो, फिर 2 साल की बात है। अगर टीम अच्छा कर रही है आपके अंडर और आपके रन आ रहे हैं, बट तो सर आप मेरा टारगेट कर मेरा सकते ये हो। मानना है कि अगर रोहित शर्मा का रेड बॉल करियर इस BGT के बाद एंड हो गया, तो मैं बहुत मतलब आशान्वित नहीं हूं इस बात को लेकर के कि 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे। कप्तानी तो बहुत दूर की बात, खेलना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ एक फॉर्मेट में कप्तान होंगे। तो इसका मतलब यह है कि उधर T20 का कप्तान अलग है, वनडे का आपका कप्तान अलग है, टेस्ट मैच का कप्तान अलग है। मुझे थोड़ा हौच पौच लगता है जिस तरीके से BCCI रन करता रहा है अभी तक। नहीं, मुझे लगता है ये रोहित के लिए ये अकोमोडेट कर देंगे, क्योंकि रोहित बतौर वाइट बॉल कप्तान वन ऑफ द बेस्ट आपके कप्तान रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में अगर उनका योगदान नहीं है तो आप शायद आगे बढ़ सकते हो। और क्योंकि साइकिल भी खत्म हो रही है WTC की, कोई मतलब नहीं बनता कि एक और साइकिल में जाए। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा कप्तान है जो आपको कंटेंडर बना सकता है 27 तक, तो आप उसको क्यों छोड़े? पर उस पर भी बहुत हद तक चैंपियंस ट्रॉफी पे भी निर्भर करेगा आप कैसे करते हो। देखिए वाइट बॉल में उनके रन आ रहे हैं, हाँ, वाइट और बॉल नहीं, बैटिंग। इसी और बात को दूसरी लेकर बात वो के IPL खेलते रहे। ये बात इसी बात पे जो है ना सर कि मतलब कई सारे लोग भी सवाल करते हैं, और मेरे मन में भी एक ख्याल आया। हालांकि फिर मैंने उस ख्याल को समझाया कि कैसे ये हो सकता था, क्योंकि मैंने ये सोचा कि यार क्या बेहतर नहीं होता कि T20 और वनडे खेलते रोहित शर्मा, टेस्ट मैचेस को वो लॉन्गर फॉर्मेट को वो छोड़ देते। और लेकिन सवाल यही है कि फिर मैंने यही अपने आप को काउंटर किया कि T20 में अब यंग फेसेस को देख रहे हैं, तो T20s में उनको शायद नहीं कंसीडर किया जाता, फिर वो वाइट बॉल में वनडे का ही खिलाड़ी बनकर रह जाते, जो कि अभी भी वही होने जा रहा है। नहीं, बट वो साइकिल की बात थी ना, वो वर्ल्ड कप आप जीत गए, अब खत्म, नई साइकिल, नया वर्ल्ड कप। और T20 में खासतौर पर आपके नेक्स्ट जो लाइन थी ना, वो पुश कर रही थी। वो हम इतने कई खिलाड़ियों के बारे में बात करते थे, यार इसको नई टीम में जगह मिल रही, बेचारे को देखो बाहर बैठ रहा है ये वो। तो आई थिंक उनको भी इस बात का एहसास था कि यार यहाँ तैयार है नेक्स्ट मैच, और अब नई साइकिल, और आप हमेशा हाई पे जानना चाहते हो, तो उससे हाई और क्या हो सकता था वर्ल्ड कप? टाइमिंग सही हो कैप्टन। करेक्ट। यहाँ भी प्लान तो यही होगा कि WTC फाइनल खेलूं, क्या पता हम जीत जाए तो WTC विनर है आप। नहीं, WTC पहुंचे, फाइनल जीते, तो ये रोहित के साथ विराट भी जाएंगे, ये बात तय है। अरे नहीं, जरूरी नहीं है, विराट नहीं छोड़ना चाहेंगे। मुझे अच्छा। नहीं लगता टेस्ट क्रिकेट छोड़ना चाहेंगे, इतनी जल्दी तो नहीं छोड़ना चाहेंगे, इतनी जल्दी तो नहीं। ड्रॉप होते हैं तो पहली अलग बात, बात है, दोनों में छोड़ना 2 नहीं साल का चाहेंगे। फर्क भी है। हाँ, 2 साल का फर्क है। दूसरी बात फिटनेस का बड़ा फर्क है। हाँ। प्लस देखिए विराट wants to go down in history as one of the greatest। एक आप सवाल इसको सर क्यों मेरे एक छोड़ दोस्त देंगे ने बीच मुझसे में? पूछा और आपसे पूछने के लिए कहा है। अच्छा, हाँ उन्होंने ये कहा कि निखिल सर से पूछिएगा कि क्या ये पॉसिबल है कि रोहित शर्मा जिस तरह से अभी उनका डाइसी सिचुएशन है, अगर इनकी कैप्टनसी गई, रिटायर हुए, जो भी हुआ, क्या बाय चांस ये पॉसिबिलिटी है कि इंडियन रेड बॉल की कैप्टनसी एक बार फिर विराट कोहली करते हुए नजर आए? नहीं, 5% चांस भी नहीं। वो इसलिए नहीं कि आप सोच नहीं सकते उनके बारे में, मुझे नहीं लगता विराट लेना चाहेंगे, ये चीज़ है। हालांकि अब तो आसार ऐसे कुछ बन ही रहे हैं कि RCB की कप्तानी वो कर सकते हैं, लेकिन वो एक अलग नाता है, एक अलग रिलेशनशिप है। कहीं ना कहीं उनको इस बात का अभी भी वो चुपती तो होगी, जिस तरह से वो कप्तानी उन्होंने छोड़ी, जो उस वक्त माहौल बना, कहीं ना कहीं देखिए उनके लिए भी उस चीज़ से जूझना, उबरना बड़ा टाइम लगा होगा। फिर आप कैसे उभरते हो? फिर आप सोचते हो कि चलो ठीक है, इसको त्याग देता हूँ, मेरा करियर जो मेरा क्रिकेट है उससे तो आप नहीं रोक सकते ना, मेरे बल्ले के रन तो आप नहीं रोक सकते। उस जो डेस्टिनी का जो डिसीजन है वो मैं खुद ही लूँगा, वो कहाँ जाएगा वो मैं खुद ही उसका निर्णय लूँगा। तो फिर उन्होंने बोला चलो मैं इसी राह पे निकल जाता हूँ। कुछ हद तक मेरे को जैसे याद आता है सचिन तेंदुलकर के साथ भी ऐसे हुआ था, हालांकि वो सर्कमस्टांसेस अलग थे। वहाँ पे ये हुआ था कि वो जो चीज़ें हो रही थी टीम में, या उनको लग रहा था कि उनकी बैटिंग पे असर पड़ रहा है, या क्लियर माइंड चाहते थे, तो उन्होंने भी एक निर्णय खुद ही लिया ना कि नहीं यार नहीं, इससे मेरे करियर पे असर पड़ रहा है। शायद उनके ऊपर इंटरनल वो सोच आई थी सचिन पे
यहाँ जब एक्सटर्नल आया तो फिर उन्होंने इसके बारे में सोचा विराट ने। और तो दूसरी उन्होंने बार वो जब छोड़ ऐसे दिया। संयोग बन रहे थे कि सचिन की तरफ एक बार फिर से लोग देख रहे थे तो उन्होंने धोनी का नाम आगे बढ़ा दिया था। बिल्कुल, क्योंकि वो वहाँ जाना ही नहीं था। उन्होंने ऑप्शंस मतलब लोगों में दिखा था कि हाँ यार, हालांकि अभी भी लोग मतलब जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने दोस्त की बात की, उसमें दिखता है विराट में एक ऑप्शन दिखता है उनको। Yes, नहीं विराट नहीं, को लव ये है। option ये तो बात है। हमारी यहाँ पे भी हुई थी। हम स्पोर्ट्स टुडे में जब चर्चा कर रहे थे, ये बात उठी थी। मेरे एक साथी ने ये बोला था कि क्या ऐसा हो सकता है, अब आईपीएल में तो आ रहे हैं। पर मुझे देखिए, मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि कई बार ऐसे मौके आए जब मुझे लगा कि शायद चलिए, जैसे इंग्लैंड का वो टेस्ट मैच याद आता है मुझे, आप 2-2 करके आ गए थे 5वें टेस्ट मैच के लिए, बुमराह ने कप्तानी की। बिल्कुल। तो मुझे लगा था कि देखिए, ये सीरीज की शुरुआत विराट कप्तान थे, तो और खत्म अब आपको होते होते। जीतनी है वो सीरीज, क्यों ना आप ले लो। तब भी उन्होंने मना कर दिया। मतलब उस तरफ गए ही नहीं। तो अब वो उनको समय लगा होगा इस निर्णय तक पहुंचने के लिए, लेकिन जब एक बार पहुंच गए, मुश्किल लगता है मुझे टेस्ट अभी भी कप्तान। लगता है ना कि अच्छा, दूसरी बात, सॉरी, रन भी आने चाहिए। देखो यस, अभी मैं वही वो कह उस रहा चीज था से भी कि जूझ रहे हैं। हाँ। अगर रन आ रहे होते तो विराट एक बार को तैयार भी हो जाते, बट खुद ही जूझ रहे हैं अभी बल्लेबाजी के मोर्चे पे। इससे पहले कि थोड़ा सा हम ईयर एंडर एक बार करें, लोगों को एक बार रिमाइंड करवाएं, प्रेडिक्शन हो जाए मेलबर्न बॉक्सिंग डे। ओ, पिच कैसे होगी वो देखना होगा। पर मैं एज तो ऑस्ट्रेलिया को ही दूंगा। देखिए, इस वक्त वो बेहतर टीम नज़र आई है। ब्रिस्बेन में आप बच गए, हालांकि बहुत कांटे की टक्कर है, लेकिन मुझे लग रहा है जिस तरह की पिच होगी, जो कुछ हद तक फास्ट बॉलर्स को मदद करती है, लेकिन रन भी वहाँ बहुत है, तो वो लॉटरी नहीं है। जब लॉटरी हो जाएगी तब मैं बोलूँगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया बराबर है या इंडिया, लेकिन ये मुझे लगता है अच्छी बैटिंग पिच होती है अगर आप नई बॉल से पार पा लें, तो उस लिहाज में मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया को ही एज रहेगा। बट देखिए, 3 चेंजेस मैक्स ऑस्ट्रेलिया कर सकता है अपने स्क्वाड में, अपने 11 में। तो अगर देखिए, वो ही है कि अगर वो चेंजेस उनके लिए फ्रूटफुल रहे, काम कर गए नए जो आए वो, फिर तो मतलब बहुत बड़ा एडवांटेज उनको। लेकिन अगर वो उन फ्लॉप ही रहे, तो फिर जैसा उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया क्योंकि अपने घर में खेल रहा है, थोड़ा सा स्लाइट एज ऑस्ट्रेलिया को। चलिए, आपकी मेरे हिसाब से मैं तो इंडिया के साथ जाऊंगा। अच्छा, हाँ। रैडिकल। मुझे उम्मीद है यशस्वी से एक बार फिर से, मैं लेट डाउन किया था उन्होंने मुझे। इस बार उम्मीद है कि मेलबर्न में वो खेलेंगे, बढ़िया जलवा दिखेगा यशस्वी का, मुझे लग रहा है। हम दोनों गलत होना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा कि आखिरी टेस्ट मैच तक जाए, सीरीज बनी हो, मज़ेदार हो, और अगर इंडिया दोनों जीत जाए तो यार WTC फाइनल ये क्या मतलब, क्या कमबैक, क्या सीरीज, फेरी टेल, चेरी ऑन द केक। ठीक है, 2024 का साल खत्म हो रहा है और मीडिया इंडस्ट्री में रहते हुए एक ये अनकहा दस्तूर बन गया है कि हम लोग खत्म होते होते एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि साल क्या बहुत अच्छा रहा, क्या ये अनकहा दस्तूर नहीं, ये एक रस्म जो है ना, वो है, कहा हुआ रस्म है, अनकहा नहीं। आपके बॉस आपको हर बार याद दिलाते हैं, ईयर एंडर आ रहा है, क्या कर रहे हो। इस बार हमारे बॉस ने हमें बताया, टीवी के लिए हम बनाते हैं ना, तो हम पूरी तैयारी हो गई थी, पुराना जो जैसे हम बनाते हैं क्या क्या, मैंने कहा नहीं इस बार ये नहीं करेंगे, पीछे देखेंगे नहीं, इस बार बनाओ 25 में क्या होगा। ये हुआ, चलो ठीक है, फॉरवर्ड लुकिंग हम लोग एक एपिसोड अभी बच रहा है तो उसमें फॉरवर्ड लुकिंग नहीं, वो तो अगले में भी कर सकते हैं, न्यू ईयर में भी कर सकते हैं। तो देखिए, टॉप मोमेंट अगर क्रिकेट के हिसाब से रहा तो वो तो T20 वर्ल्ड कप, नो डाउट, उसमें तो कोई संशय ही नहीं है। उसके अलावा मतलब मुझे T20 वर्ल्ड कप इस हिसाब से भी फुलफिलिंग थोड़ा सा लगता है ना, क्योंकि राहुल द्रविड़ 2007 उनकी कप्तानी में ODI वर्ल्ड कप में टीम इंडिया वेस्ट इंडीज़ से ही हार के उस तरीके से आई थी, और उनकी कोचिंग में एक वर्ल्ड कप लेकर के आई, तो मुझे वो बहुत सेटिस्फाइंग लगा, बहुत मुझे खुशी खास करके इस बात को लेकर के हुई। तो वो मेरे हिसाब से एक स्पेशल मोमेंट था, है ना। बिल्कुल था, क्योंकि अब जिस तरीके, सही बात है कि जिस माटी, हाँ, जिस मिट्टी में इतनी कड़वी यादें हों, राहुल द्रविड़ की अगर हम बात करें कि वेस्ट इंडीज़ में हम हारे थे वर्ल्ड कप सिर्फ टीम परफॉर्मेंस, और ये उसके पीछे बड़ी कहानी है, नखिल सर ने कई बार ये कहानियां बताई होंगी। उनकी अच्छी मेमोरी भी थी, उन्हीं की कप्तानी में आप पहली बार सीरीज भी जीते थे वेस्ट इंडीज में, हाँ 37 साल में पहली बार 2006 में, है ना। बिल्कुल, तो 7 वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप हम बात कर रहे हैं, एक साल बाद वो फिर दूसरी मेमोरी हो गई। तो यस, उससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग तो हो ही नहीं सकती थी राहुल द्रविड़। और राहुल द्रविड़ की कोचिंग, आई थिंक ये जो पूरा साल रहा ना, कोचेस भारत में या तो बड़े अच्छे, उनको पूजा भी जाता है, या कोचेस
फिर ग्रेग चापल जैसे भी होते हैं जिनको कूटा भी जाता है। कूटा भी जाता है ग्रेग हर मौके चैपल भी पर। कोई बुरे कोच नहीं थे, हाँ, वो नहीं सामंजस्य बिठा पाए, ये चीज वो है। अहेड ऑफ हिज टाइम थे, रेडिकल बस, आइडियाज थे उनके, radical जो आगे ideas थे। जाके सबने अपनाया है। बिल्कुल। तो आई थिंक वो हम गैरी कर्स्टन की बात करते रहे कि हमारे फेवरेट कोच रहे हैं, या जॉन राइट की हम बात करते रहे हैं, आई थिंक राहुल द्रविड़ भी उस लिस्ट में अपना नाम उन्होंने दर्ज करा लिया, जिस तरह की उनका टेन्योर रहा, जितनी सफलताएं भारतीय टीम ने हासिल की। एक और चीज़ रहा सर कि इंडियन टीम जो एफर्ट डाल रही थी, एक टेम्पलेट सेट करना कि बेधड़क आकर के बल्लेबाजी करेंगे, मार फाड़ करेंगे आकर के, वो फाइनली हमने इस साल अचीव किया है। फाइनल को छोड़ के फाइनली किया, बट फाइनल में नहीं, पर आप जीत गए चैंपियन। हाँ, ये उसमें काफ़ी समय भी लगा। पहले तो वो आता ना, पहले आप कहते हैं कि कुछ सच्चाई है तो आप उसको मानते ही नहीं है, कहते हैं ये तो है ही नहीं। फिर आपको काफ़ी समय लगता है कि हाँ ये सच्चाई तो है, अब करना पड़ेगा। फिर आप कहते हो चलो हम वहाँ करेंगे। फिर तीसरी स्टेज आती है कि हम वहाँ पहुँच रहे हैं या पहुँच गए हैं, आपको लग रहा है आप पहुँच गए पर आप पहुँचे नहीं। और चौथी स्टेज है जब आप वाकई वहाँ पहुँचते, तो वो चौथी स्टेज आपने अचीव कर ली T20 क्रिकेट में, आखिरकार जाके आपको पता चला। और उसकी अच्छी बात ये है कि ना सिर्फ वर्ल्ड कप में, उसके बाद से इंडियन T20 टीम वैसे ही खेलती आई, डोमिनेट कर रही तो है, आप साउथ रियलाइज अफ्रीका कर को चुके हो हरा हाँ कि ये है। तो वो एक बदलाव आखिरकार जाकर आ गया इंडियन T20 क्रिकेट में, जो हमने देखा। तो T20 वर्ल्ड कप तो टॉप मोमेंट हो गई आपके लिए। कुछ आप लो बेस्ट टीम मोमेंट्स थे, भी रहे, न्यूजीलैंड के हाथों हारे हम, सबसे लो हुई। है ना, श्रीलंका में जाकर के ओडीआई सीरीज गंवाना 3-0 से, यस, ये मुझे लगता है ये बहुत दो ये सरप्राइजिंग। हाँ, ये दो होंगे आपके सबसे। और दो की बात चल रही है तो दो फेस इस 2024 में हार्दिक पांड्या ने देखा। दो फेस यस, एक ही साल। आईपीएल में कहाँ उनको पहुंचाया गया और वो आंखों के तारे बन गए फाइनल में जाकर के, जो उन्होंने काम किया। तो हार्दिक पांड्या के लिए भी बहुत मेमोरेबल ईयर रहेगा ये 2024। हाई एक और मोमेंट, वो कानपुर टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ था, लेकिन जिस अंदाज में भारतीय टीम ने जीता, पूरी बारिश हो गई 3 दिन, अब हमने सबने सोचा पैकअप घर जाओ, मैच बना दिया। यस, और जिस अंदाज में, बहुत कम ऐसे टेस्ट मैच देखने को मिलते हैं, वो भी एक टेस्ट मैच मुझे टेस्ट मैच टू रिमेंबर याद रहेगा। हाँ बिल्कुल ही अनोखा, तरंगी। ऋषभ पंत की वापसी, यस, और सबसे महंगा बिकना आईपीएल में 27 करोड़। ये दो तीन चीजें केकेआर का आईपीएल जीतना, यस, और सारे जिस अंदाज में खेला, yes. अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, यस। और इनफैक्ट सिर्फ हम बात कर रहे थे इस टेम्पलेट की, वो हमें सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में ही नहीं देखने को मिला। अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई है, बताते हैं इसमें सबसे ज़्यादा हिस्ट्री का स्ट्राइक रेट इस बार देखने को मिला है। बड़ौदा ने शायद 349 रन बना दिए थे सिक्किम के खिलाफ, जो T20 क्रिकेट में सबसे मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है। हालांकि ठीक है, मतलब रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड ही है। तो ये सब मोमेंट्स, लो मोमेंट था एक और, चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होगी वही नहीं पता होना, मगर आखिरकार सुलझ गई। दुबई में भारत के मैच, भारत पाकिस्तान का मैच मजा मजा नहीं आएगा। दुबई में क्यों यार, कहीं अच्छी जगह पाटा पे खिला दो यार, रन तो बने। इंडिया पाकिस्तान मजा आना चाहिए। शारजा खिला दो, छोटा ग्राउंड भी है। बट दुबई ही खिलाएंगे बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी। दुबई ही है ना, कैपेसिटी जो स्टेडियम की है। दुबई इंडिया पाकिस्तान कहाँ 16-20 हजार वाले स्टेडियम में खिलाएंगे। दुबई है, टॉस जीतो मैच जीतो। कई सारे लोग जाएंगे इंडिया से देखने के लिए। सर अभी टाइम बहुत है, कुछ करना चाहिए उस पिच का इलाज। हाँ कर सकते हैं, है ना। उस वक्त वेदर भी यहाँ ठीक ठाक होगी, ठीक-ठाक। अच्छी पिच बन सकती है। अभी करना चाहिए यार, इंडिया पाकिस्तान गेम है यार। और जय भैया पहुंच अरे भाई, गए हैं, पाकिस्तान नहीं तो करवा सकते हाँ, हैं। और दफ्तर बहुत पास है, बिल्कुल कराना रोज चाहिए। मुआयना कर सकते हैं, रोज देख सकते हैं, खिड़की से देख सकते हैं। ठीक है। तो भारत तो अपने सारे मैचेस वहीं पे खेलेगा, हाँ। है ना। तो बेटर है ना कि भाई देखें खिड़की से झांक के। चैंपियंस ट्रॉफी है। तो इस एपिसोड में इतना ही, और आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, बढ़िया कमेंट्स आ रहे हैं। इसी तरह माहौल बनाए रखिए कमेंट बॉक्स में, अपने जो प्रतिक्रियाएं हैं, अपने जो रिएक्शंस हैं, अपने जो सुझाव हैं, वो भेजते रहिए। मेलबॉर्न में जो बॉक्सिंग डे टेस्ट होना है, उसके लिए प्लेइंग 11 क्या होगी भारत की, वो भी बनाइए आप लोग अपनी, और लाइक करिएगा वीडियो अगर पसंद आ रहा है पॉडकास्ट हमारा। तो देखते रहिए बल्ला बुल। नमस्कार।